हेलो दोस्तों, आई शैल सील द हेवन नॉवल एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। अध्याय 91। जो जाता है वही लौटता है। आग के गोले के बाद आग के गोले लाशों पर गिर रहे थे। खून की बदबू अभी भी हवा में थी, लेकिन जल्द ही यह जले हुए मांस की बदबू से दब गई। घिनौनी गंध हर तरफ फैल गई। मेंग हाओ ने बैग समेटे, उसने हवा को सूंघा, फिर आखिरी बार उत्तरी सागर की ओर चुपचाप देखते हुए मुड़कर चला गया। मैं अब झाओ राज्य में नहीं रह सकता, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मेंग हाओ जानता था कि अगर विंडिंग स्ट्रीम संप्रदाय प्रकट हुआ है तो बाकी 3 महान संप्रदायों को भी अपने पुजारियों और बुजुर्गों की मृत्यु के बारे में पता होना चाहिए। जल्द ही पहाड़ों पर क्यूई कंडेंसेशन कल्टीवेटर रेंगने लगेंगे, जो ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। मेंग हाओ ने भौहें सिकोड़ी। दूर तक देखते हुए उसके दिमाग में एक छवि उभरी, दक्षिणी क्षेत्र का एक नक्शा। इन पहाड़ों के दूसरी तरफ एक विशाल मैदान था जो झाओ राज्य की सीमा थी। ये दूर नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत जल्द ही हालात हिंसक हो जाएंगे। मैं अब और नहीं रुक सकता। मेंग हाओ ने अपनी दिशा बदली। ये पहाड़ रिलायंस संप्रदाय के क्षेत्र के थे। वो झाओ राज्य को एक अलग रास्ते से छोड़ देगा। अपने मन को पक्का करके मेंग हाओ आगे की ओर दौड़ा। दुर्भाग्य से इससे पहले कि वो दूर जा पाता, उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। भौहें सिकोड़ते हुए उसने ठंडी आंखों से दूर की ओर देखा। उसके आगे कुछ दर्जन किलोमीटर दूर आसमान से एक बहुत बड़ी चमकती हुई ढाल उतर रही थी। यह उड़ती हुई बर्फ के अनगिनत गुच्छों में बदल गई, जिसने रिलायंस संप्रदाय की बाहरी पहुंच को बाकी दुनिया से अलग कर दिया। दूर आसमान में एक अधेड़ उम्र का आदमी तैर रहा था, जिसने एक लंबा काला लबादा पहना हुआ था। उसका साधना आधार फाउंडेशन स्थापना मंच पर था। उसके हाथ में जमे हुए जैड का एक टुकड़ा था। प्रकाश की किरणें धीरे धीरे उसके चारों ओर घूम रही थी। ये जादुई वस्तु उड़ती हुई बर्फ की ढाल का स्रोत थी, जिसने सब कुछ घेर लिया था, उसे बंद कर दिया था। उस आदमी के चारों ओर 7 या 8 क्यू कंडेंसेशन साधक थे, जिनके चेहरे पर गरिमा में भाव थे। उनके कपड़ों से मेंग हाओ को पता चल गया कि वे कोल्ड विंड सेक्ट से थे। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें 3 महान संप्रदाय कहा जाता है। इतने सारे फाउंडेशन स्थापना बुजुर्गों के मरने के बाद भी और भी अधिक दिखाई देते हैं। मेंग हाओ का दिल डूब गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि इस सील ने उसके भागने के रास्ते को पूरी तरह से काट दिया था। अब उसके पास छोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। इससे पहले कि वो स्थिति की और जांच कर पाता, वो अचानक पीछे की ओर चला गया। उड़ती हुई बर्फ की ढाल अचानक तेजी से सिकुड़ने लगी थी। ऐसा करते समय इसने जिस जमीन और पेड़ों को पार किया, उसे पूरी तरह से जमा दिया। ये तेजी से आगे बढ़ा, सीधे मेंग हाओ की स्थिति की ओर बढ़ रहा था। बेशक यह मेंग हाओ को निशाना नहीं बना रहा था। ये सीलिंग मंत्र का एक सामान्य कार्य था। संकुचन लंबे समय तक नहीं चलेगा। ये कुछ 100 किलोमीटर अंदर की ओर बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे रुक जाएगा। मेंग हाओ उससे बहुत दूर नहीं था। पीछे हटते समय उसे अपनी हरकतें छिपाने का समय नहीं मिला। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा, वो एक उड़ती हुई तलवार पर चढ़ गया, जो प्रकाश की किरण में बदल गई, जिसने निश्चित रूप से शीत वायु संप्रदाय के साधकों का ध्यान आकर्षित किया। उस व्यक्ति, यह मेंग हाओ है। मैंने इसकी तस्वीर देखी है। तो यह मेंग हाओ है। पुजारी और अन्य लोग उसे ढूंढ रहे हैं। उसे पकड़ो, तब हम आखिरकार समझ पाएंगे कि यहाँ क्या हुआ था। शीत वायु संप्रदाय के साधकों की आंखें बुरी नीयत से चमक उठी। तुम सब लोग जाओ और उसे पकड़ो, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर ने कहा। मैं सीलिंग मंत्र को मजबूत कर रहा हूँ और अभी भी कुछ क्षणों की आवश्यकता है। सील संकुचन को सक्रिय करने के बाद वो अपनी स्थिति छोड़ने में सक्षम नहीं था। हालांकि जहाँ तक उसका सवाल था, मेंग हाओ भागने में असमर्थ था। जैसे ही उस आदमी के मुंह से ये शब्द निकले, 7 या 8 कोल्ड विंड शिष्यों ने मेंग हाओ का पीछा किया। मेंग हाओ की आंखें चमक उठी। वो आगे बढ़ा। सील उसके पीछे सिकुड़ रही थी। कल्टीवेटर उसके ठीक पीछे थे, उसका पीछा कर रहे थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, ठंडी हवा की ढाल और करीब आती गई, जब तक कि वो केवल 30 मीटर दूर नहीं रह गई। अंत में ये धीमी हो गई और सिकुड़ना बंद हो गया। ये बर्फ की एक मोटी ढाल बन गई, जिसने पूरे रिलायंस संप्रदाय के पहाड़ी क्षेत्रों को ढक लिया। सील वास्तव में पूरी तरह से जमी नहीं थी। अगर वो क्यूई कंडेंसेशन के 9वें स्तर पर होता तो वो यह नहीं बता पाता, लेकिन वो क्यूई कंडेंसेशन के महान चक्र का था। सील को देखकर वो बता सकता था कि यह बहुत लंबे समय तक नहीं टिकेगी। मैं बाहर नहीं निकल सकता, और मैं अपने तरीके से बाहर नहीं निकल सकता। मुझे जितनी जल्दी हो सके पहाड़ों को पार करना होगा। इस सील को देखकर मैं कह सकता हूँ कि यह जल्द ही ढीली पड़ने लगेगी। एक बार ऐसा होने पर मैं भाग सकता हूँ। मेंग हाओ ने अपने दांत पीस लिए। वो जानता था कि यह योजना थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। कुछ समय के लिए खुद को छिपाने का कोई रास्ता ढूंढने ठीक रहेगा, लेकिन पहले उसे अपनी मौजूदा स्थिति से बाहर निकलने के लिए पहल करनी होगी। चमकती आंखों से उसने पीछे हटना बंद कर दिया। इसके बजाय वो वहीं खड़ा रहा और ठंडी हवा संप्रदाय के 8 साधकों को अपनी ओर आते देख रहा था। कुल 8 लोग, क्यूई संगठन के 9वें स्तर के 2, 8वें के 4 और 7वें के 2। उन सभी के पास जादुई उड़ान आइटम है। ऐसा लगता है कि तीनों संप्रदाय काफी चिंतित हैं। उन्होंने जितनी जल्दी हो सके यहाँ पहुँचने के लिए कोई भी कीमत नहीं छोड़ी। मेंग हाओ ने फाउंडेशन स्थापना साधक की ओर देखा।
वो मंत्र को बनाए रख रहा था और इस समय हिल नहीं सकता था। हालांकि एक फाउंडेशन स्थापना साधक के रूप में वो बेहद शक्तिशाली था। वो वहां तैरता रहा, मेंग हाओ को ठंडे भाव से देखता रहा। जैसे ही उनकी निगाहें एक दूसरे पर टिकी, 8 अन्य साधक उड़ते हुए बर्फ की ढाल के पार चले गए। यह इस विशेष ढाल की एक अजीब विशेषता थी। इसमें प्रवेश तो किया जा सकता था, लेकिन बाहर नहीं निकला जा सकता था। 8 लोग मेंग हाओ पर टूट पड़े। उनके चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी। वो तुरंत हरकत में आ गया। उसने अपना दाहिना हाथ मुट्ठी में बंद किया, आगे बढ़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। क्यूई संघनन के महान चक्र की शक्ति एक तूफानी हवा के रूप में फूट पड़ी जो 8 साधकों पर टूट पड़ी। वे अपनी जगह पर रुक गए। उनके चेहरों पर सदमा साफ दिखाई दे रहा था। उसी समय मेंग हाओ के हाथों में 2 लकड़ी की तलवारें दिखाई दी। वे हवा में चीखने लगी और 7वें स्तर के 2 क्यू कंडेंसेशन शिष्यों के सिर हवा में उड़ गए। एक सांस मेंग हाओ ने खुद से कहा। फाउंडेशन स्थापना साधक ने कहा था कि उसे बस कुछ ही क्षणों की आवश्यकता है। मेंग हाओ को यकीन नहीं था कि यह सच था या नहीं। किसी भी तरह से उसकी अपनी आवश्यकता ये थी कि वो 10 सांसों के अंतराल में इन 8 लोगों को खत्म कर दे। लकड़ी की तलवारों की सीटी की आवाज के बीच शेष 6 शिष्यों ने जादुई वस्तुओं को बाहर निकालने के लिए हाथापाई की। ऐसा होने से पहले मेंग हाओ घूम गया और 8वें स्तर के साधकों में से एक की ओर तेजी से बढ़ा। उसने जादुई वस्तु का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपने कंधे का इस्तेमाल किया। धमाका! मेंग हाओ ने उसे जोरदार टक्कर मारी और उसके मुंह से खून की धार बह निकली। उसका शरीर धंस गया और जैसे ही वो पीछे की ओर उड़ा, मेंग हाओ ने अपना दाहिना हाथ हिलाया। एक विशाल फ्लेम पाइथन दिखाई दिया जो 60 मीटर लंबा था। दहाड़ते हुए वो दूसरे 8वें स्तर के कल्टीवेटर की ओर बढ़ा। फ्लेम पाइथन ने उसे पूरा खा लिया और एक खून जमा देने वाली चीख निकली। 4 सांसें। 4 सांसों में मेंग हाओ ने 4 लोगों को मार डाला था। बाकी 4 लोग सदमे में देख रहे थे। मेंग हाओ ने इतनी क्रूरता से हमला किया था जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। अब जब उसने अपनी साधना आधार की शक्ति प्रकट कर दी थी तो बाकी 4 साधक कांप उठे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। दूर से फाउंडेशन स्थापना साधक ने चौंक कर देखा। कुछ क्षण पहले उसने देखा था कि मेंग हाओ क्यूई संघनन के 9वें स्तर पर था, लेकिन कुछ ही सांसों के अंतराल में उसका साधना आधार अचानक अविश्वसनीय ऊंचाई पर चढ़ गया था। 6 सांसें। मेंग हाओ का हाथ एक मंत्र में फड़क उठा और 2 लकड़ी की तलवारों से तलवार की आभा बाहर निकल आई। क्यूई संघनन के 8वें स्तर के शेष 2 साधकों ने जादुई वस्तुओं से बचाव करने की कोशिश की क्योंकि तलवारें आगे बढ़ रही थी। उनके दिलों में छुरा घोंपा गया और वे भयानक चीखें निकालने लगे। उनके शरीर जमीन पर गिर गए। अब केवल 2 साधक बचे थे। दोनों ही क्यूई संघनन के 9वें स्तर के थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। वे पहले ही पीछे की ओर बढ़ने लगे थे। जब मेंग हाओ की ठंडी निगाह उन पर पड़ी तो वे तितर बितर हो गए। हर कोई एक अलग दिशा में भाग गया। चेहरे पर एक ठंडी नजर के साथ मेंग हाओ ने अपना दाहिना हाथ उठाया जिस पर एक मंत्र की चमक थी। एक विशाल पवन ब्लेड दिखाई दिया जो 15 या 20 मीटर लंबा था। यह एक तीखी सीटी की आवाज के साथ आगे बढ़ा। उसी समय मेंग हाओ ने अपने बैग को थपथपाया। उसके हाथ में काला धनुष दिखाई दिया। उसने धनुष को पीछे खींचा और फिर दूसरे व्यक्ति की ओर एक तीर चलाया। 8 सांसें। मेंग हाओ ने धीरे से कहा। 2 धमाकेदार आवाजें सुनाई दी। पवन ब्लेड ने पहले 9वें स्तर के कल्टीवेटर को चीर दिया। उसके शरीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया और हर जगह खून और लहूलुहान कर दिया। इसके साथ ही एक काला तीर दूसरे साधक के सिर में जा लगा जिससे वो हिंसक रूप से फट गया। 8 सांसें। 8 हत्याएं। मेंग हाओ ने भावशून्य होकर उड़ती बर्फ की ढाल के बीच से फाउंडेशन स्थापना साधक को एक पल के लिए देखा। फिर उसका शरीर एक चमकती हुई किरण में बदल गया और वो दूर तक उड़ गया। वो इधर उधर घूमता रहा, कई साधकों से बचता रहा, लेकिन सीलिंग मंत्र द्वारा कवर किया गया क्षेत्र बड़ा नहीं था। क्यूई संघनन के 8वें और 9वें स्तर के इतने सारे साधकों के साथ उन्हें हर जगह खोज करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जहां तक फाउंडेशन स्थापना साधकों की बात है, वे उड़ सकते थे और भी तेजी से खोज करने में सक्षम थे। मेंग हाओ लगातार लोगों की नजरों से बचता रहा। आखिरकार वो रिलायंस संप्रदाय के पास पहुंच गया। तभी आसमान में प्रकाश की 10 किरणें दिखाई दी जो तेज गति से आगे बढ़ रही थी। लोगों के इस समूह के नेतृत्व में एक गंभीर चेहरे वाला बूढ़ा आदमी था। उसे घेरने वाले अन्य लोगों के विपरीत वो ऊपर नहीं उड़ रहा था, बल्कि वास्तव में उड़ रहा था। क्यूई संघनन चरण के साधक ऐसा नहीं कर सकते थे। यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से एक आधार स्थापना साधक था। ईमानदार शाम संप्रदाय। उन्हें देखकर मेंग हाओ ने आह भरी। आखिरकार उसे ये स्वीकार करना पड़ा कि वो आज बच नहीं पाएगा। वो छिपने की कोशिश कर सकता था, लेकिन आखिरकार उसे ढूंढ लिया जाएगा। मेंग हाओ। उसे देखते ही ईमानदार शाम संप्रदाय के साधकों के चेहरे मुड़ गए। फाउंडेशन स्थापना मंच का बूढ़ा आदमी मेंग हाओ की ओर दौड़ा। उसकी आंखें चमक रही थी। मेंग हाओ की आंखें काली हो गई जब उसने फाउंडेशन स्थापना साधक को आते देखा। फाउंडेशन स्थापना चरण की विशाल शक्ति उस आदमी से बाहर निकली। इस शक्ति की विशालता के कारण आसपास के क्यूई संघनन साधक पीछे हट गए। उनके साधना आधार डगमगा गए। ये फाउंडेशन स्थापना की शक्ति थी। वो बिना किसी प्रयास के हवा में उड़ गया, चरम पर पहुंच गया। बिना प्रयास किए भी उसने क्यूई संघनन साधकों को कांपने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मेंग हाओ कोई साधारण क्यूई संघनन साधक नहीं था।
क्योंकि संघनन के महान चक्र का 13वें स्तर का साधक प्राचीन काल से नहीं देखा गया था। उसके पास आध्यात्मिक भावना थी, हालांकि यह बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन यह वहां थी। उसका साधना आधार दूसरों की तरह अराजकता में नहीं फेंका गया था। उसका भौतिक शरीर अधिक शक्तिशाली था, उसकी क्यूई वाहिकाएं अधिक मजबूत थी, यहाँ तक कि उसकी हड्डियां भी अधिक मजबूत थी। एक शक्तिशाली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट विशेषज्ञ का सामना करने के बावजूद उसने आधी चाल भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। तो वो व्यक्ति जिसने झाओ राज्य में ये सभी लहरें पैदा की है, वो एक साधक है जो फाउंडेशन स्थापना चरण के आधे रास्ते पर है। फाउंडेशन स्थापना साधक ने शांत भाव से कहा, लेकिन आज अगर मैं कहता हूँ कि तुम्हें मरना है तो तुम्हें मरना ही होगा। तभी मेंग हाओ के पीछे से एक और चमकदार रोशनी की किरण दिखाई दी। यह उनकी ओर चिल्लाया। यह कोई और नहीं बल्कि कोल्ड विंड सेक्ट का फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट विशेषज्ञ था। उसने एक जानलेवा आभा बिखेरी। मैं साधना के मार्ग पर चलता हूँ और जीवन और मृत्यु के नियमों से अनभिज्ञ नहीं हूँ, मेंग हाओ ने शांत भाव से कहा। मैं दूसरों को मार सकता हूँ, इसलिए स्वाभाविक रूप से दूसरे मुझे मार सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप तीनों संप्रदायों ने शांगगुआन शियू को 3 देशों के नश्वर लोगों की जीवन शक्ति को अवशोषित करने की अनुमति दी। उसने उनकी दीर्घायु को भी नुकसान पहुंचाया। नश्वर लोग साधना का अभ्यास नहीं करते। एक साधक को नुकसान पहुंचाना एक बात है, लेकिन आपने स्वार्थी व्यक्तिगत लाभ के लिए इस तरह के भयानक कृत्य की अनुमति दी। ये कानून के सिद्धांत का उल्लंघन है। जो बोओगे वही काटोगे, वो लंबे समय से ये शब्द कहना चाहता था। कानून का सिद्धांत, स्वर्ग और पृथ्वी पर शक्तिशाली लोग कानून बनाते हैं, और अगर जो होता है वही होता है तो आपको कुछ मिलना ही है ना? मेंग हाओ ने कुछ नहीं कहा, वो बस आसमान की ओर देखता रहा। अध्याय 92, नींव की स्थापना को नष्ट करे। मेंग हाओ के सामने ईमानदार शाम संप्रदाय से पुराना फाउंडेशन स्थापना साधक था। उसके पीछे शीत वायु संप्रदाय से क्रोधित फाउंडेशन स्थापना साधक था। इस समय झाओ राज्य के 3 महान संप्रदायों में से 2 के फाउंडेशन स्थापना साधक प्रकट हुए थे। अपने दिल में मेंग हाओ जानता था कि वह एक चट्टान और एक कठिन जगह के बीच फंस गया था। बच निकलना मुश्किल होगा। सैद्धांतिक रूप से वो उन्हें पैट्रियार्क रिलायंस के एकांत ध्यान क्षेत्र में ले जा सकता था, लेकिन ऐसा करने के लिए खुद पैट्रियार्क रिलायंस के सहयोग की आवश्यकता होगी। उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था और कुलपति के स्वभाव को देखते हुए ये संदिग्ध था कि वह मदद करेगा। इसके अलावा मेंग हाओ ने पहले ही एक बार उस चाल का इस्तेमाल किया था। उसी तरह से और लोगों को धोखा देने की संभावना अधिक नहीं थी। अंत में हालांकि उसके पास कोशिश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तीनों महान संप्रदायों के पुजारी और बुजुर्ग मरे नहीं है, उन्होंने अचानक कहा, ठीक उसी समय जब ईमानदार शाम संप्रदाय के आधार स्थापना साधक हाथ उठाकर उनके पास आए। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, बूढ़े की आंखें चमक उठी। ठंडी हवा वाले संप्रदाय के आदमी का चेहरा भी चमक उठा। वे पैट्रियार्क रिलायंस की अमर गुफा के अंदर फंसे हुए हैं, यह वहीं पर है। उसने अपना हाथ उठाकर पूर्वी पर्वत की ओर इशारा किया। शीत वायु संप्रदाय के आधार स्थापना साधक की आंखें बिजली की तरह चमक उठी जब उसने शिखर की ओर देखा। ईमानदार शाम संप्रदाय के क्यूई संगणन साधकों के समूह ने भी पूर्वी पर्वत की ओर देखा। हालांकि ईमानदार शाम संप्रदाय फाउंडेशन स्थापना साधक मुस्कुराया। यह उपहास से भरी एक भयानक मुस्कान थी। मुझे ये जानने में दिलचस्पी है कि आपको कैसे पता चला कि 3 महान संप्रदायों के पुजारी और बुजुर्ग मर चुके हैं। ये सुनकर मेंग हाओ का दिल उछल पड़ा, हालांकि उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदली। वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कहते हो। एक बार मैं तुम्हें पकड़ लूं तो तुम मेरे सभी सवालों के जवाब दोगे। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे मेंग हाओ की ओर बढ़ाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके फाउंडेशन स्थापना साधना आधार की शक्ति बाहर निकल गई और उसके सामने हवा में एक विशाल हाथ प्रकट हुआ। ये हवा में चीखता हुआ सीधे मेंग हाओ की ओर बढ़ रहा था। मेंग हाओ ने तुरंत ही चकमा देना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, ठंडी हवा संप्रदाय के फाउंडेशन स्थापना साधक ने अपनी आस्तीन को झटका और एक ठंडी हंसी निकाली। एक भयंकर हवा मेंग हाओ की ओर बढ़ी। दोनों फाउंडेशन स्थापना साधकों ने एक ही समय पर हमला किया। अपने दांत पीसते हुए मेंग हाओ ने अपने बैग को थपथपाया। बिजली की एक चादर दिखाई दी जो एक बिजली के झंडे में बदल गई। ये झंडा उन वस्तुओं में से एक था जिसे उसने पैट्रियार्क रिलायंस से लिया था और इसमें फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स के हमलों से बचाव करने की शक्ति थी। जैसे ही ये दिखाई दिया, ये बड़ा हो गया, धुंध की चादर में बदल गया जिसके भीतर बिजली चमक रही थी। धुंध फैलकर मेंग हाओ को ढकने लगी। एक विस्फोट हुआ। धुंध के अंदर मेंग हाओ ने खून का एक कौर उगल दिया और उसका शरीर पीछे की ओर धकेल दिया गया। पुराने फाउंडेशन स्थापना साधक की आंखें चौड़ी हो गई और वो सदमे में धुंध को देखता रहा। ठंडी हवा संप्रदाय का आदमी जोर से हौंफने लगा। मेंग हाओ के चारों ओर फैली धुंध का व्यास लगभग 15 या 20 मीटर था। मेंग हाओ का चेहरा पीला पड़ गया था और उसका मुंह खून से सना हुआ था। उसके आंतरिक अंग दर्द कर रहे थे और खून बह रहा था और केवल बहुत अधिक प्रयास करके ही वो उन्हें नियंत्रण में रख पाया। झंडे की पूरी शक्ति का उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण परिशोधन की आवश्यकता होगी और मेंग हाओ के पास इसके साथ अभ्यास करने के लिए बहुत अधिक समय नहीं था। इस तरह वो इसकी आधी शक्ति का ही उपयोग कर सका। यह उसके चारों ओर अस्थिर रूप से घूम रहा था।
यह एक बेहतरीन खजाना है, ईमानदार शाम संप्रदाय के बूढ़े व्यक्ति ने कहा। बहुत बुरा है कि आप इसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर सकते। आइए देखें कि आप मेरे जादू का कितना सामना कर सकते हैं। वह आगे बढ़ा, अपना हाथ फिर से ऊपर उठाया। उसके सामने काली धूल का एक क्षेत्र फैला हुआ था। ये चमकते हुए काले धागों की भीड़ में बदल गया, जो फिर धुंध की ओर उड़ गए। एक धमाके की आवाज आई और फिर बूढ़ा आदमी खुद धुंध के पास आ गया। जब भी वह अपना हाथ आगे पीछे हिलाता तो काली धूल के धागे धुंध में टकराते और धमाके की आवाज निकलती। ठंडी मुस्कान के साथ शीत वायु संप्रदाय के साधक ने एक मंत्र का चिन्ह दिखाया। उसका हाथ तुरंत बर्फ में बदल गया, जो फिर टूट गया और उसके सामने एक बड़े हाथ में बदल गया। बर्फीला हाथ मेंग हाओ की ओर बढ़ा। पलक झपकते ही वो उसके पास पहुंच गया। काले धागों और बर्फीले हाथ के कारण हवा में गड़गड़ाहट की आवाजें भर गईं, जिससे मेंग हाओ के चारों ओर की धुंध धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। अंदर मेंग हाओ के मुंह से खून की धार बहने लगी और उसका शरीर ऐसा महसूस कर रहा था मानो वह टुकड़े टुकड़े होने वाला हो। उसका दिमाग उलझन में था और उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था। जीवन मृत्यु के खतरे की भावना ने उसे घेर लिया। उसे बिजली के झंडे से जोड़ने वाला धागा किसी भी क्षण टूट सकता था। जब ऐसा हुआ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेंग हाओ के साधना आधार ने क्यूई संघनन के महान चक्र को पूरा कर लिया था। वह अभी भी क्यूई संघनन चरण था और वह फाउंडेशन स्थापना चरण का सामना कर रहा था। दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर मेंग हाओ, जिसकी आंखें लाल हो गई थी, ने अचानक अपना बैग थपथपाया। उसके हाथ में एक तेल का दीपक दिखाई दिया, जिसके भीतर से एक प्राचीन क्यूई निकल रही थी। इस दीपक की बाती एक नवजात आत्मा थी, जो ध्यान में पैर मोड़कर बैठी थी। यह कोई और नहीं बल्कि प्रभु रहस्योद्घाटन था। नवजात आत्मा ईंधन थी और जीवन शक्ति अग्नि थी। धधकती हुई ज्वाला ने मेंग हाओ के चेहरे पर रोशनी डाली। उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव भर गया और उसकी आंखें हत्या के इरादे से चमक उठी। उसने इस स्थिति से बाहर निकलने का एकमात्र संभव तरीका सोचा था। उसने गहरी सांस ली और अचानक उसके शरीर से चटकने की आवाजें निकलने लगी। उसका साधना आधार क्यूई संघनन के महान चक्र की शक्ति से घूमने लगा। उसका कोर सागर उछलने लगा और मंथन करने लगा और आध्यात्मिक शक्ति उसके क्यूई मार्गों से होकर बहने लगी। उसने अपने साधना आधार की पूरी शक्ति क्यूई के एक घूंट में उड़ेल दी। उसने धुंध के पार देखा। चुनकी कोहरा उसे ढंक रहा था, इसलिए कोई भी उसके हाथ में तेल का दीपक नहीं देख सकता था। इसके अलावा दीपक से निकलने वाली कोई भी क्यूई बाहर नहीं निकल रही थी। जैसे जैसे धुंध सिकुड़ती गई, धमाके होने लगे। वर्तमान में ये केवल 3 मीटर तक फैला हुआ था। पुराने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर के हाथ में और अधिक काली धूल दिखाई दी। खोलो, उसने दहाड़ते हुए धुंध की ओर हाथ हिलाया। तुरंत एक विस्फोट की आवाज सुनी जा सकती थी, क्योंकि धुंध बिखर गई और बिखर गई, बिजली के झंडे में बदल गई, जो मेंग हाओ की ओर वापस उड़ गई। अगर मैं कहूँ कि आज तुम्हारे मरने का दिन है तो तुम मर जाओगे। बूढ़े आदमी ने फिर से अपना हाथ हिलाया और काली धूल मेंग हाओ की ओर उतरी। तभी बूढ़े आदमी ने पीले चेहरे वाले मेंग हाओ के हाथ में तेल का दीपक देखा। उसका चेहरा अचानक बदल गया। यह है कि मेंग हाओ की हत्या की मंशा बढ़ गई। अपने प्रतिद्वंद्वी को सोचने का मौका दिए बिना उसने अपने होंठ खोले और मुंह में क्यूई थूक दिया। क्यूई तेल के दीपक की लौ से होकर गुजरी। जैसे ही वो बाहर निकली, वो एक बड़े पैमाने पर आग की लपटों में बदल गई। बूढ़ा फाउंडेशन स्थापना साधक चौंक कर पीछे हट गया, लेकिन फैलती हुई लपटें बहुत तेज थी और एक पल में उसके पास पहुंच गई। आग ने उसे भस्म कर दिया और हवा में चीख पुकार मच गई। उसके हाथ में मौजूद काली धूल पहले ही वाष्पीकृत हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड में उसके कपड़े और फिर उसका शरीर राख में तब्दील हो गया। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। आसपास के कल्टीवेटर्स को प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला। जब तक खून जमा देने वाली चीखें गूंजने लगी, तब तक बूढ़ा कल्टीवेटर जलकर राख हो चुका था। कुछ भी नहीं बचा, यहाँ तक कि उसका बैग भी नहीं बचा। मेंग हाओ का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जो क्यूई अभी अभी बाहर फेंकी थी, उसमें उसकी साधना आधार की सारी शक्ति थी, साथ ही तेल के दीपक की लौ की भयावह शक्ति भी थी। सब कुछ मौत की तरह शांत था। घुमावदार राक्षसी ज्वाला की लपटें अभी भी उस स्थान पर तैर रही थी जहां फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर को जला दिया गया था। उसकी चीखें अभी भी हवा में गूंज रही थी। ईमानदार शाम संप्रदाय के 9 या उससे ज्यादा बचे हुए साधक अविश्वास के भाव से देख रहे थे। बड़े झांग, बस क्या वह आग क्या थी? यह असंभव है। एल्डर झांग एक फाउंडेशन स्थापना साधक है। वह मेंग हाओ के हाथों कैसे मर सकते हैं? वे विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर पाए। एक शक्तिशाली फाउंडेशन स्थापना विशेषज्ञ अप्रत्याशित रूप से एक क्यूई कंडेंसेशन कल्टीवेटर द्वारा फेंकी गई ज्वाला से जलकर मर गया। उनके दिमाग में यह एक असंभव बात थी। फाउंडेशन स्थापना कल्टीवेटर को क्यूई कंडेंसेशन कल्टीवेटर द्वारा आसानी से नहीं मारा जा सकता था। यहाँ तक कि एक कमजोर फाउंडेशन स्थापना साधक भी क्यूई संक्षेपण साधक के हाथों मरने में सक्षम नहीं होना चाहिए। उन्होंने अभी जो कुछ देखा था, उससे उनके दिमाग में उथल पुथल मच गई। वे आश्चर्य से मेंग हाओ को देखने लगे। उन्हें यह नहीं पता था कि कोल्ड विंड सेक्ट का फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर उनसे भी ज्यादा हैरान था।
वो उस जगह को घूर रहा था जहाँ पुराना फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर अभी अभी आया था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसका दिल कांप रहा था। एक अवर्णनीय भय ने उसके दिल को जकड़ लिया था। एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर के रूप में वो झाओ राज्य में एक उच्च पद पर था और उसे शायद ही कभी किसी बात का डर था। फिर भी अब वो डर गया था। वास्तव में डर शायद उचित शब्द नहीं है, वो डर गया था। उसने मेंग हाओ के हाथ में तेल का दीपक देखा, उसका दिमाग चकरा गया। उसके दिल में भय और भी बढ़ गया। उसे नहीं पता था कि इस क्यूई कंडेंसेशन शिष्य ने कौन सी आग जलाई थी, लेकिन उसे इसका अंदाजा था। वो नवजात आत्मा की आग रही होगी। वो एक नवजात आत्मा है। उस आग को जीवन शक्ति के साथ जलाकर नवजात आत्मा की आग बनाई गई थी। यह न केवल फाउंडेशन स्थापना साधकों को बल्कि कोर फॉर्मेशन स्टेज साधकों को भी जलाकर मार सकती है। उसकी सांसें उखड़ गई। उसने मेंग हाओ को घूर कर देखा। उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई और वो अवचेतन रूप से कुछ कदम पीछे हट गया। उसने और करीब जाने की हिम्मत नहीं की। इस समय वो अपने प्रतिष्ठित फाउंडेशन स्थापना की स्थिति के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। मेंग हाओ अपनी उड़ती तलवार पर खड़ा था। उसके हाथ में दीपक था। उसने अपने बाएं हाथ से इशारा किया और बिजली का झंडा उसके बैग में वापस उड़ गया। उसने अपने साधना आधार को घुमाया, ठंडी हवा संप्रदाय के साधक को ठंडी निगाहों से घूरते हुए। हालांकि इसी समय रिलायंस संप्रदाय के ऊपर हवा में 3 धुंधली रोशनी दिखाई दी, जिनमें से प्रत्येक 30 मीटर से अधिक चौड़ी थी। उनसे लहरें फैल गईं और वे मेंग हाओ और अन्य लोगों की ओर तेजी से बढ़ गईं। 3 किरणों के भीतर 3 बूढ़े आदमी थे जो ऐसे लग रहे थे जैसे वे अभी अभी कब्र से बाहर निकले हों। उनके चेहरे झुर्रियों से ढके हुए थे और उनके शरीर से मजबूत देत क्यू निकल रहा था। और फिर भी उनके चारों ओर चक्कर लगाने वाली देत क्यू के साथ साथ उनके संघनन आधारों की क्यू भी थी। ये क्यू बहुत शक्तिशाली थी। यह नवजात आत्मा चरण की तरह नहीं थी, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से कोर फॉर्मेशन के महान चक्र को पूरा कर लिया था। मेंग हाओ का दिल बैठ गया और उसने अपने तेल के दीपक को कसकर पकड़ लिया। उसने अभी अभी अपनी साधना का लगभग 80 से 90% हिस्सा खर्च कर दिया था। उसे अभी अभी इस्तेमाल की गई भयानक आग बनाने में इतना ही समय लगा था। जैसे जैसे वे निकट आते गए, उनकी गति अविश्वसनीय थी। कोल्ड विंड सेक्ट के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर की आंखों में राहत भरी अभिव्यक्ति दिखाई दी और फिर भी उसी क्षण एक क्यूई प्रकट हुई जो छद्म नवजात आत्मा अवस्था के कुलपतियों से भी बढ़कर थी। एक पल में क्यूई ने झाओ के पूरे राज्य को घेर लिया। रिलायंस संप्रदाय के ऊपर एक विशाल घंटा प्रकट हुआ और एक गंभीर आवाज हवा में गूंज उठी। कुलपति रिलायंस, बाहर निकलो और मेरा सामना करो। आवाज बिजली की तरह चमकी, उसकी शक्ति आसमान में फैल गई। उसकी शक्ति बाहर निकली, उड़ती बर्फ की ढाल को चकनाचूर कर दिया। ईमानदार शाम संप्रदाय के 9 या उससे ज्यादा क्यूई संघनन शिष्यों के मुंह से खून की धार फूट पड़ी और फिर एक एक करके वे विस्फोटित हो गए, शक्ति का सामना करने में असमर्थ। मेंग हाओ का शरीर कांप उठा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसने आसमान की ओर देखा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। शीत वायु संप्रदाय के संस्थापक स्थापना साधक का चेहरा मुड़ गया और तीनों महान संप्रदायों के कुलपति आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने उड़ना बंद कर दिया और तुरंत हाथ जोड़कर काले वस्त्र पहने एक बूढ़े व्यक्ति की ओर झुके जो आकाश में घंटी के बगल में खड़ा था। उसके कपड़े हवा में लहरा रहे थे। उसके पीछे बादल तेजी से घूम रहे थे। उसकी बाईं आंख की पुतली सूरज की तरह दिख रही थी और उसमें तेज रोशनी थी। दाहिनी आंख काली थी और उसकी पुतली अर्धचंद्र की तरह दिख रही थी। उसके माथे पर एक अजीब सी दरार थी जिसके अंदर एक और आंख थी। यह आंख खुद अदृश्य थी, लेकिन उसमें से खूनी चमक निकल रही थी। ये प्रभु रहस्योद्घाटन था। अध्याय 93। दाव को तोड़ो, स्वर्ग और पृथ्वी को बदलो, राक्षसी इच्छा। जैसे ही उसने भगवान रहस्योद्घाटन को देखा, मेंग हाओ का शरीर अकड़ गया। उसके हाथों में भगवान रहस्योद्घाटन के क्लोन की नवजात आत्मा राक्षसी दीपक में जल रही थी। प्रभु रहस्योद्घाटन की चीख ने पृथ्वी को लाखों किलोमीटर तक सभी दिशाओं में हिला दिया। पहाड़ कांप उठे और आकाश काले घुमड़ते बादलों से भर गया। मेंग हाओ का दिल कांप उठा और उसके मुंह से खून बहने लगा। उसका शरीर लगातार पीछे की ओर धकेला जा रहा था। उसने खांसते हुए पूरा मुंह खून से भर दिया। रिलायंस संप्रदाय के क्षेत्र में सभी लोग, जिनमें छद्म नवजात आत्मा के कुलपति और शीत वायु संप्रदाय के फाउंडेशन स्थापना साधक शामिल थे, ठंड के मौसम में सिकाडा की तरह डरे हुए थे। वे जरा सी भी आवाज करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। वे आश्चर्यचकित होकर आसमान की ओर देख रहे थे। उनकी आंखें भय से भरी हुई थी। और फिर भी धरती के कंपन के बावजूद पैट्रियार्क रिलायंस के एकांत ध्यान क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से शांत था। पैट्रियार्क रिलायंस की ओर से कोई आवाज नहीं सुनी जा सकती थी। लॉर्ड रिविलेशन अपनी घंटी के बगल में हवा में मंडरा रहे थे। उनकी आंखें सूर्य और चंद्रमा की चमक से चमक रही थी। अंधकार और प्रकाश आपस में जुड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे और फिर उनके माथे पर लगी दरार से निकलने वाली लाल रक्तम चमक के साथ मिल गए। उन्होंने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और फिर उसे नीचे की ओर लहराया। जैसे ही उसने ऐसा किया, काली चमक, चमकीली रोशनी और खूनी सार मिलकर एक हाथ की छवि बनाने लगे। ये धरती की ओर उतरने लगा। इसे वर्णन करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन यह एक पल में हुआ। हाथ रिलायंस संप्रदाय के पूर्वी पर्वत की ओर नीचे गिरते ही एक गर्जना हवा में भर गई।
जैसे ही हाथ पूर्वी पर्वत पर उतरा, वह उखड़ने लगा, परत दर परत नीचे गिरकर धूल में बिखरने लगा। जब तक हाथ ने अपना उतरना समाप्त किया, पूर्वी पर्वत गायब हो चुका था। धरती हिल गई और एक भयंकर हवा चलने लगी। पूर्वी पर्वत को नष्ट करने के बाद हाथ रुका नहीं। यह जमीन में घुसता रहा, मानो लॉर्ड रिविलेशन को ठीक से पता था कि पैट्रियार्क रिलायंस का एकांत ध्यान कक्ष कहाँ स्थित है। एक धमाके की आवाज बाहर की ओर गूंजी, जिसने झाओ राज्य के लगभग आधे हिस्से को भर दिया। धरती बाहर की ओर लहरा उठी। ऐसा लग रहा था कि हाथ ने पैट्रियार्क रिलायंस के एकांत ध्यान क्षेत्र को छेद दिया था और वास्तव में उसे नष्ट कर दिया था। हाथ के गायब हो जाने के बाद दर्शकों ने एक बहुत बड़ा छेद देखा। इसके भीतर बहुत सारे अधूरे प्रतिबंधात्मक मंत्र थे। वह स्थान वास्तव में पैट्रियार्क रिलायंस का एकांत ध्यान क्षेत्र था। पत्थर के स्तंभ और वेदियां खंडहर में बिखरी हुई थी। पैट्रियार्क रिलायंस के चेहरे की विशाल छवि टुकड़ों में बिखर गई थी और एकांत ध्यान कक्ष को तोड़ दिया गया था। लेकिन पैट्रियार्क रिलायंस कहीं नजर नहीं आया। पैट्रियार्क रिलायंस, यहाँ से चले जाओ। जब लॉर्ड रिविलेशन ने देखा कि पैट्रियार्क रिलायंस ध्यान कक्ष में नहीं है, तो उसने अपना सिर आकाश की ओर उठाया और दहाड़ लगाई। इस गर्जना से आकाश में कंपन होने लगा तथा ये गर्जना बाहर की ओर फैलती गई, जब तक कि यह पूरे झाओ राज्य में नहीं फैल गई। तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, तुरंत छोड़ देना, चले जाओ यहाँ से। असंख्य गूंजें सुनी जा सकती थी, जो एक साथ मिलकर समझ से परे शक्तिशाली ध्वनि का निर्माण कर रही थी। मेंग हाओ का शरीर कांप उठा जब उसने बाहर का नजारा देखा। जिस जगह पर कभी ईस्ट माउंटेन हुआ करता था, वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा था। पैट्रियार्क रिलायंस कुछ घंटे पहले ही वहाँ गया था, लेकिन अब वह वहाँ नहीं था। वह कहाँ है? मेंग हाओ ने सोचा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। इस समय वह सचमुच हिल नहीं सकता था। भगवान रहस्योद्घाटन की आवाज की शक्ति ने सब कुछ दबा दिया। कोई भी व्यक्ति जिसका साधना आधार भगवान रहस्योद्घाटन से कम था, वह इसके खिलाफ खड़े होने के लिए संघर्ष करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। ऐसा प्रतीत होता था कि इस शक्ति में स्वर्ग के तत्व समाहित थे, मानो प्रभु रहस्योद्घाटन की इच्छा ही सब कुछ नियंत्रित करती हो। यह नवजात आत्मा चरण नहीं है, यह आत्मा विच्छेद चरण है। यह निश्चित रूप से आत्मा विच्छेद है, अन्यथा यह इच्छा मौजूद नहीं हो सकती थी। 3 महान संप्रदायों के 3 छद्म नवजात कोर कुलपति और भी अधिक हैरान दिखाई दिए। पैट्रियार्क रिलायंस, तुम अपना चेहरा नहीं दिखाओगे। मैं तुम्हारे एकमात्र आंतरिक संप्रदाय के शिष्य को नष्ट कर दूंगा और तुम्हारे संप्रदाय की रेखा को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। मैं इन सभी पहाड़ों को समतल कर दूंगा और जब तक तुम प्रकट नहीं हो जाते, तब तक पूरे झाओ राज्य को पिघला दूंगा। उसने अपनी आध्यात्मिक समझ से पहले ही झाओ राज्य को छान मारा था, लेकिन चाहे उसने कितनी भी खोज की हो, वो पैट्रियार्क रिलायंस को नहीं ढूंढ सका। और फिर भी यहाँ आते समय उन्होंने स्पष्ट रूप से अनुमान लगा लिया था कि पैट्रियार्क रिलायंस झाओ राज्य के भीतर था। लॉर्ड रिविलेशन की आंखों में एक ठंडी चमक थी। यह उसका असली रूप था, यहाँ पैट्रियार्क रिलायंस से युद्ध करने के लिए, और फिर भी पैट्रियार्क रिलायंस छिपा हुआ था। लॉर्ड रिविलेशन से शक्तिशाली हत्या का इरादा निकला। पैट्रियार्क रिलायंस को खुद को दिखाने के लिए मजबूर करने के लिए उसके पास बहुत सारे तरीके थे, जिसमें उसके इनसेक्ट शिष्य को मारना और पहाड़ों को समतल करना शामिल था। अगर झाओ राज्य को खत्म करने से वो बाहर नहीं निकलता, तो वो सचमुच पूरे देश को पिघला सकता था। लॉर्ड रिविलेशन ने बहुत पहले ही मेंग हाओ के हाथों में तेल का दीपक देखा था। उसने नीचे देखा, उसकी नजर एक बार फिर जमीन पर घूम गई। उसने अपना हाथ उठाया, फिर दूसरी बार नीचे की ओर लहराया। इस बार उसकी आंखों से रोशनी निकली और उसके माथे का छेद 1 उंगली जितनी चौड़ाई तक खुल गया। खून की लाल रोशनी बाहर निकली और जैसे ही उसका हाथ नीचे उतरा, सभी दिशाओं में हजारों मील तक फैले पहाड़ हिलने और हिलने लगे। कांपते पहाड़ों के ऊपर आसमान में एक बहुत बड़ा हाथ दिखाई दिया। पहले तो ये बहुत बड़ा नहीं लगा, लेकिन गड़गड़ाहट के बीच ये बड़ा होता गया, जब तक कि ऐसा नहीं लगा कि इसने सभी दिशाओं में हजारों किलोमीटर तक पहाड़ों को ढक लिया है। धरती कांप उठी और तीनों छद्म नवजात आत्मा के पितामहों के चेहरे सदमे से भर गए। वे जितनी तेज गति से भाग सकते थे, भाग गए। कोल्ड विंड सेक्ट से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर पीला दिख रहा था। उसने अपनी जीभ की नोक को काटा, अपने कुछ कल्टीवेशन बेस का त्याग किया, क्योंकि वो प्रकाश की एक प्रिज्मीय किरण में बदल गया और दूर भाग गया। जहाँ तक मेंग हाओ का सवाल है, उसका साधना आधार सबसे कमजोर था। वो हिल भी नहीं सकता था। तेल का दीपक उसके हाथों से छूटकर विशाल तार की ओर भागा। अंदर की क्रॉस लेग नवजात आत्मा ने अपनी आंखें खोली और फिर भगवान रहस्योद्घाटन द्वारा उत्सर्जित की गई चमक के समान चमक बिखेरी। मेंग हाओ केवल आंखें फाड़े देख सकता था कि आकाश में हाथ कैसे बड़ा होता जा रहा है। उसने सब कुछ ढक लिया, जब तक कि वो पूरे आकाश में दिखाई देने वाली एकमात्र चीज नहीं रह गई। हजारों किलोमीटर तक सब कुछ काला हो गया। हाथ ने सब कुछ ढक लिया और फिर वो नीचे उतरने लगा। धरती कांपने लगी, पहाड़ झुक गए और ढह गए। जैसे ही हाथ उसकी ओर गिरा, मेंग हाओ को लगा मानो प्रलय आ गया हो। वो चुपचाप खड़ा रहा और उसके चेहरे पर कड़वाहट का भाव उभर आया। उसकी आंखों में कोई डर या खौफ नहीं था। उसने एक हल्की आह भरी। क्या सब कुछ खत्म होने वाला है? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। उसकी आंखों में जिद भर गई, एक चमक जो एक धधकती हुई ज्वाला में बदल गई। साधना की दुनिया में कमजोर लोग ताकतवर लोगों का शिकार होते हैं। साधना का आधार ही सब कुछ है।
शक्तिशाली बनकर ही आप जीना जारी रख सकते हैं। अपनी ताकत बढ़ाकर ही आप खुद को दूसरों के पैरों तले कुचले जाने से बचा सकते हैं। तभी आप आसमान में ऊंचे उठ सकते हैं। मेंग हाओ अचानक मुस्कुराया। उसकी मुस्कान गहरी समझ से भरी थी। उसकी इच्छा शक्ति में शक्तिशाली बनने की गहरी इच्छा थी। अब ऐसे आसन्न खतरे का सामना करते हुए उसने वास्तव में खुद को समझा। ऋषियों ने कहा, सीखना जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन साधना की दुनिया में केवल शक्तिशाली ही अपराजित रह सकते हैं। मेंग हाओ ने उतरते हुए हाथ को देखा। वह देखता रहा कि यह उसके शरीर पर कैसे उतरा, उसे जमीन में दबा दिया। वो अपनी आंखें बंद नहीं करेगा, वो सब कुछ देखेगा। वो इस दृष्टि को अपनी आत्मा पर अंकित करेगा। जब उसका पुनर्जन्म होगा तब भी यह वहां रहेगा। अगर वास्तव में अगला जीवन था तो वह तब शक्तिशाली और अजेय बन जाएगा। जैसे जैसे हाथ नीचे गिरता गया, उसके आसपास के पहाड़ टूटते गए। सब कुछ धुंधला होने लगा और मेंग हाओ की आंखों में अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे इस समय स्वर्ग और पृथ्वी उसे एक कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं समझ रहे थे। उसने जरा भी संघर्ष नहीं किया। अगर कोई परलोक है तो मैं ऐसा कुछ दोबारा कभी नहीं होने दूंगा। गगनभेदी दहाड़ के बीच मेंग हाओ कांपता हुआ खड़ा था। उसके मुंह से खून बह रहा था और उसकी हड्डियां चटकने की आवाज कर रही थी। कुछ ही पलों में वो खून के एक तालाब में तब्दील हो गया। इसी समय अचानक एक गहरी लाल रोशनी दिखाई दी, चमकती हुई। वो तेज गति से हाथ की ओर बढ़ी और मेंग हाओ की दृष्टि से बहुत दूर निकल गई। रक्त लाल चमक असंख्य वर्षों में परिष्कृत किए गए रक्त के अवशेषों से बनी हुई प्रतीत हो रही थी। एक शक्तिशाली राक्षसी आभा बह निकली जिसने स्वर्ग को भर दिया। राक्षसी आभा इतनी घनी थी कि ऐसा लग रहा था कि वो स्वर्ग और पृथ्वी का रंग बदल सकती है। पलक झपकते ही सब कुछ खून के रंग में बदल गया। खूनी चमक उस विशाल हाथ की ओर तेजी से बढ़ी जिसे लॉर्ड रिविलेशन ने बुलाया था, और फिर उसने उसे काट दिया। इस विच्छेदन से स्वर्ग में एक रक्तिम चमक फैल गई। यह विभाजन इतना शक्तिशाली था कि सारी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। यह विभाजन इतना शक्तिशाली प्रतीत होता था कि स्वर्ग और पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कर सकता था। और भले ही यह वास्तव में इतना शक्तिशाली न हो, लेकिन इसमें ऐसा करने का प्रयास करने की इच्छा शक्ति थी। दाव को तोड़ो, स्वर्ग और पृथ्वी को बदल दो, राक्षसी इच्छा। यह व्यक्ति पैट्रियार्क रिलायंस नहीं था। अध्याय 94। क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मैं बाहर आऊं? विशाल हाथ से एक अविश्वसनीय गर्जना की आवाज निकली जब चमकती लाल किरण ने उसे चीर दिया। हाथ की मध्यमा और अनामिका उंगली के बीच की जगह से शुरू होकर एक बड़ा घाव दिखाई दिया जिसने हाथ को पूरी तरह से दो भागों में काट दिया। एक बार और हाथ कट गया। तुम, लॉर्ड रिविलेशन चिल्लाया। उसका चेहरा चमक उठा और उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें चमक उठी। एक जोरदार धमाका हुआ और जमीन पर छा गया। दसियों हजार किलोमीटर चौड़ा विशालकाय हाथ कुछ ही पल पहले मेंग हाओ की नजरों को धुंधला कर रहा था और पूरी जमीन को ढक रहा था। लेकिन पलक झपकते ही एक दरार दिखाई दी और मेंग हाओ अचानक आसमान देख पाया। हाथ दो हिस्सों में बंट गया और दोनों ही मेंग हाओ के दोनों ओर जमीन पर जा गिरे। धरती कांप उठी और नीचे धंसने लगी। पहाड़ टूट गए। इलाके के सभी जंगली जीव भागने में असमर्थ होकर तुरंत राख में बदल गए। कोल्ड विंड सेक्ट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर ने भागने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इतने कम समय में वो बच नहीं सका। उसे जमीन पर पटक पटक कर मार डाला गया। 3 छद नवजात आत्मा कुलपिताओं के साधना आधार कुछ भी नहीं थे। इसके अलावा भगवान रहस्योद्घाटन अपने हमले से उन्हें निशाना नहीं बना रहा था। उन्होंने भागने के लिए अपने साधना आधार के तत्वों का भी बलिदान दिया। प्रत्येक ने 7 या 8 मुंह खून खांसते हुए वे बस विशाल हाथ के किनारे तक पहुंचने में कामयाब रहे। उनके पीछे पृथ्वी हिंसक रूप से मंथन करने वाले समुद्र में बदल गई थी। जैसे ही हाथ गायब हुआ, वे चुपचाप दृश्य को देखने लगे। पहले रिलायंस संप्रदाय अंतहीन पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ था। अब वहाँ केवल एक ही चीज बची है, वो है जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा। इसका आकार एक विशाल हाथ जैसा है। हालांकि हाथ का निशान पूरा नहीं था। इसे बीच से चीरकर धरती का एक नुकीला हिस्सा आसमान में पहाड़ की तरह उभरा हुआ था। पहाड़ की चोटी पर मेंग हाओ खड़ा था। उसके नीचे लगभग 300 मीटर चौड़ी मिट्टी थी। इससे एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बन गया था जिसके दोनों ओर एक बड़ा छेद था जो धरती में गहराई तक धंसा हुआ था। मूलतः ये पर्वत यहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन यह वहाँ था। एकमात्र चीज जो बची थी। मेंग हाओ की आंखों में एक अजीब सा भाव भर गया जब उसने आसमान की ओर देखा। उसे नहीं पता था कि उसे किसने बचाया था और उसने इस बारे में सोचना बंद नहीं किया। तुरंत उसके पैरों के नीचे एक उड़ती हुई तलवार दिखाई दी और वह दूर की ओर भाग गया। उसका शरीर प्रकाश की एक बहुरंगी किरण में बदल गया क्योंकि वह विशाल हाथ के निशान के किनारे की ओर बढ़ गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दक्षिणी क्षेत्र के शानदार दानव भगवान झाओ के छोटे से राज्य में दिखाई देंगे। लॉर्ड रिविलेशन का चेहरा काला पड़ गया था क्योंकि उसने अपनी आस्तीन को झटका दिया था। उसकी आवाज सभी दिशाओं में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। लेकिन तुम केवल एक क्लोन हो। तुम्हारा असली स्वरूप दबा हुआ है और मुझे पैट्रियार्क रिलायंस को खत्म करने से रोकने के लिए यहाँ आने में असमर्थ है। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ऐसा लग रहा था मानो खून की लाल चमक दिखाई ही नहीं दी। कुलपति रिलायंस, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ।
यहाँ से चले जाओ। जैसे ही उसकी आवाज तेज हुई, लॉर्ड रिविलेशन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और रिविलेशन बेल पर थपकी दी। इसकी गड़गड़ाहट आसमान में फैल गई, पूरे देश में गूंज उठी और लॉर्ड रिविलेशन की आवाज भी उसके साथ बह गई। झाओ राज्य में अनगिनत ऊंचे पहाड़ दरकने और टूटने लगे जब एक गहरी प्राचीनता से भरी आवाज हवा में भर गई। ये बताना असंभव था कि आवाज कहां से आई, लेकिन इसने पूरे देश को भर दिया। तुम सच में चाहते हो कि मैं बाहर आ जाऊं? जैसे ही उसने आवाज सुनी, मेंग हाओ की आंखें सिकुड़ गईं। ये पैट्रियार्क रिलायंस की आवाज थी, और फिर भी इसमें कुछ अलग लग रहा था। ये कम अनुचित और अधिक गरिमापूर्ण लग रहा था, अधिक प्राचीन। तो अब तुम आखिरकार बोलो, लॉर्ड रिविलेशन ने अपनी आंखों में चमक भरते हुए कहा। पैट्रियार्क रिलायंस, छिपना बंद करो। हमें 1000 साल पहले का हिसाब चुकाना है। अगर तुम अपनी आत्मा को अलग करने में सफल भी हो गए, तो भी तुम्हें मेरे क्लोन की नवजात आत्मा को लेने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए थी। आज हम लड़ेंगे और अंत में मैं बचूंगा और तुम नहीं बचोगे। उसने रिविलेशन बेल को झटका दिया और यह धमाके के साथ सुनाई दी और एक चकाचौंध करने वाली रोशनी उत्सर्जित करने लगी। प्रकाश ने लॉर्ड रिविलेशन को घेर लिया और वह चमकने लगा। जहां तक इस लड़ाई का सवाल है, इसे जीतना ही होगा। उसने पहले ही पैट्रियार्क रिलायंस के असली स्तर को निर्धारित कर लिया था। लॉर्ड रिविलेशन ने पहले ही दूसरा स्पिरिट सेवरिंग पूरा कर लिया था और उस शक्ति के साथ वो पैट्रियार्क रिलायंस को खत्म कर सकता था। इस लड़ाई के लिए उसे पूरा भरोसा था। उसने सावधानी को हवा में उड़ा दिया था और अपने असली रूप में यहाँ आया था। एक दानव भगवान प्रकट हुआ था और उसने कुछ उल्लेखनीय जादू का इस्तेमाल किया था, लेकिन इससे वह जरा भी नहीं डरा। इस लड़ाई के लिए उसके हारने की जरा भी संभावना नहीं थी। वह रहस्योद्घाटन की घंटी लेकर आया था, जिसने रहस्योद्घाटन की अवस्था से अनगिनत प्रार्थनाओं और बलिदानों को अवशोषित किया था। ये पहले से ही संवेदनशील था, उसका सबसे मूल्यवान खजाना। इस घंटी के साथ भले ही वह तीसरे सेवरिंग के किसी व्यक्ति का सामना करे, फिर भी वह जीत हासिल करने में सक्षम होगा। इसके अलावा डॉन इमोर्टल ने उसे अपनी आध्यात्मिक भावना का एक हिस्सा उपहार में दिया था। कुछ देर तक सब कुछ शांत रहा। फिर पैट्रियार्क रिलायंस की आवाज फिर से सुनाई दी, जो गहन प्राचीनता से भरी हुई थी। उस समय मुझे सिर्फ मिल्की वे सागर की परवाह थी। आवाज में एक अजीब सी आवाज थी। ये गूंज उठी, ऐसा लग रहा था कि यह सदियों तक टिकने की क्षमता से भरी हुई है। ये झाओ राज्य के पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। जमीन कांपने लगी। इस कंपन ने झाओ के पूरे राज्य को भर दिया। यहाँ तक कि मनुष्य भी इसे महसूस कर सकते थे। मेंग हाओ ने अपना सिर झुकाया और भी तेजी से आगे बढ़ा। मुझे नहीं पता कि कितने साल बीत गए और न ही मैं कितनी बार सोया और जागा। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब मैं उठा और पाया कि मैं एक ऐसे कमीने के सामने खड़ा हूँ जिसे 1000 नहीं बल्कि 10,000 बार मरना चाहिए था। उसकी आवाज के लहजे से लग रहा था कि वह परेशान हो रहा है। आखिरी कुछ शब्द ऐसे बोले जैसे उसने दांत पीसकर कहा हो। जैसे जैसे वह बोलता गया, झाओ राज्य में कंपन और भी तीव्र होता गया। पहाड़ और चट्टानें हिलने लगी, ऊंची इमारतें आगे पीछे हिलने लगी। तीनों महान संप्रदायों में बचे हुए साधक सदमे में इधर उधर देखने लगे। मिल्की वे सिटी में भी यही स्थिति थी। मेंग हाओ का दिमाग घूम गया। वह सोच रहा था कि पैट्रियार्क रिलायंस किस कमीने की बात कर रहा था। वह शापित कमीना मुझे हरा नहीं सकता। वह अपने साथ कई अन्य कमीनों को लेकर आया था और हम सालों तक एक दूसरे से लड़ते रहे। अंत में उन्होंने मुझे धोखा दिया। उन्होंने मुझसे बहुत सारे वादे किए, मुझे मिल्की वे सागर छोड़ने और दक्षिणी क्षेत्र में आने के लिए राजी किया। पैट्रियार्क रिलायंस का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। जैसे ही उसने कहा, झाओ राज्य की भूमि और भी अधिक हिल गई। राष्ट्र के उत्तरी भाग में आकाश में एक गड़गड़ाहट की गर्जना सुनाई दी। भूमि में एक विशाल दरार दिखाई दी जो लाखों मील लंबी थी और बढ़ती जा रही थी। यदि आप आसमान में दूर खड़े होकर नीचे देखें तो आप देख पाएंगे कि यह विशाल दरार एक सीधी रेखा नहीं बल्कि एक घुमावदार चाप है। जब मैं दक्षिणी क्षेत्र में पहुंचा तो उन कमीनों ने मुझे धोखा दिया। उन्होंने मुझे बहुत सी बेतरतीब चीजें खिलाई, जिसके कारण मैं एक अदृश्य सील के नीचे आ गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उन्होंने मुझसे वादा किया कि कुछ साल बाद वे मुझे सौभाग्य का कोई विशेष आशीर्वाद देंगे, लेकिन बाद में वे सभी कमीने मर गए या गायब हो गए। अंत में केवल वही बचा जो असली था। जब मैं सो रहा था तो वो चुपके से दूसरे ग्रह पर चला गया। उसने मुझे एक दानव सीलिंग ज़ेड के साथ छोड़ दिया, जिसे मुझे एक उत्तराधिकारी को देना था। वास्तव में वे कमीने सिर्फ स्वर्गीय क्लेश से डरते थे और इसके खिलाफ लड़ने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहते थे। पैट्रियार्क रिलायंस अपने दांत पीसता हुआ लग रहा था। आवाज पूरे देश में गूंज उठी। झाओ राज्य के पूर्वी क्षेत्र में एक बहुत बड़ी दरार दिखाई दी, जिसके साथ एक गड़गड़ाहट की गर्जना भी थी। दरार का आकार एक विशाल अर्धवृत्त था। ये सब होते देख लॉर्ड रिविलेशन का चेहरा बदल गया। वो थोड़ा आशंकित लग रहा था। मेंग हाओ ने एक सांस ली और अपने पास मौजूद दानव सीलिंग ज़ेड के बारे में सोचने लगा। कमीने अपना वादा नहीं निभा पाए। उन्होंने मुझे धोखा दिया। मैं क्रोधित था और भले ही मैं सो रहा था, फिर भी मैं आध्यात्मिक इच्छाशक्ति का एक हिस्सा निचोड़ने में कामयाब रहा। ये कमजोर था और स्वर्ग के ताओ के नियमों से विवश था, इसलिए यह एक नश्वर के शरीर में अवतरित हुआ।
इसने खेती का अभ्यास करते हुए बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत की। क्योंकि उन्होंने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने उनकी विरासत को खत्म करने का फैसला किया। मैंने दानव सीलिंग संप्रदाय का नाम बदलकर रिलायंस संप्रदाय रख दिया। तब से मेरी आध्यात्मिक इच्छाशक्ति ने खुद को पैट्रियार्क रिलायंस कहा। जैसे ही उसकी आवाज तेज हुई, मेंग हाओ की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उसने अपने पीछे झाओ राज्य की भूमि को देखा। पैट्रियार्क रिलायंस के शब्दों की गूंज के नीचे यह एक महासागर की तरह उबल रहा था। जब लॉर्ड रिविलेशन ने ये शब्द सुने तो उनका चेहरा सदमे में बदल गया। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने पीछे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। झाओ राज्य में एक और धमाकेदार धमाका हुआ और दक्षिण में एक बड़ी दरार दिखाई दी। उसी समय पूर्व में एक चौथी चापदार दरार दिखाई दी, जिसके साथ एक जोरदार धमाका हुआ। 4 बड़ी दरारें एक दूसरे से मिलने के लिए अलग हो गईं और पूरे झाओ राज्य को एक बड़े घेरे में घेर लिया। झाओ राज्य का पूरा क्षेत्र इस विशाल घेरे में समाया हुआ था, जो अचानक हवा में ऊपर उठने लगा। काली मिट्टी दिखाई देने लगी और चारों दिशाओं में भयंकर तूफानी हवा चलने लगी। किनारों से भारी मात्रा में मिट्टी उखड़ने लगी। जैसे ही वह ऊपर उठा, धरती कांप उठी और आसमान में बादल छा गए। लॉर्ड रिविलेशन का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आंखें सदमे से भर गईं। जमीन हवा में ऊपर नीचे हिलने लगी। 3000 मीटर, 15,000, 30,000। यह इतना ऊपर उठ गया कि इसका वर्णन करना असंभव था। जमीन ऊपर उठ गई और मेंग हाओ अभी भी उस पर था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वर्ग के पास पहुंच गया हो। इस भूमि में नश्वर लोगों के शहर, 3 महान संप्रदाय, आकाशगंगा शहर और अनगिनत जीवन शामिल थे। झाओ का पूरा राज्य ऊपर उठ रहा था, धरती से दूर, दक्षिणी क्षेत्र से दूर। इसके नीचे जमीन में एक बहुत बड़ा छेद था। ये छेद निस्संदेह पूरे झाओ राज्य के आकार के बराबर था। छेद के ऊपर एक खतरनाक दिखने वाला कछुआ खड़ा था, जो पूरे झाओ राज्य जितना बड़ा था। उसका शरीर अनगिनत काले कांटों से ढका हुआ था। ये बिल्कुल पौराणिक जुबानगू काले कछुए जैसा लग रहा था। धरती ने कछुए के विशाल खोल को ढक रखा था, मानो खोल को जमीन ने अपनी जगह पर टिका रखा हो। धरती कोई और नहीं बल्कि झाओ राज्य था। कछुए के खोल से धीरे धीरे एक विशाल सिर निकला। सिर का आकार झाओ राज्य के आकार का लगभग 10वां हिस्सा था। इसकी त्वचा काली थी और सिलवटों से ढकी हुई थी। सिर के ऊपर उठते ही धरती उखड़ गई। इसकी विशाल आंखें लॉर्ड रिविलेशन की ओर देखने लगी, जो वहां खड़े थे और हाँफ रहे थे, एक कीड़े की तरह छोटे। उनका चेहरा पीला, उनका शरीर कांप रहा था, उनके चेहरे पर अविश्वास की झलक थी। तुमने मुझे बुलाया, क्या हम लड़ेंगे? अध्याय 95। बारिश की बौछार, ठंड का दौर। मेंग हाओ मूकदर्शक की तरह देखता रहा, उसका दिमाग चकरा रहा था। उसने अपने जीवन में जितनी भी शानदार और विचित्र चीजें देखी थी, वे उसके सामने मौजूद चौंकाने वाले दृश्य की तुलना में कुछ भी नहीं थी। उसका दिमाग खाली था, मानो उसने सोचने की क्षमता भी खो दी हो। वह बस वहीं खड़ा रह सकता था और सुन्न होकर देख सकता था। पैट्रियार्क रिलायंस वास्तव में एक अत्यंत विशालकाय काला कछुआ था और झाओ राज्य उसकी पीठ पर पृथ्वी पर अस्तित्व में था। वह खुद इन 20 सालों तक पैट्रियार्क रिलायंस की पीठ पर जी रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे पैट्रियार्क रिलायंस कहा जाता था। उस पर सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं, बल्कि पूरा राष्ट्र निर्भर था। साधक और मनुष्य दोनों ही उस पर निर्भर थे। पैट्रियार्क रिलायंस को सील कर दिए जाने के बाद वह नींद में डूबने लगा। फिर भी वह अपनी इच्छा शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा बाहर निकालने में कामयाब रहा, जिसने फिर दानव सीलिंग संप्रदाय की विरासत को नष्ट करने का प्रयास किया। अब समझ में आया कि रिलायंस संप्रदाय को पहले दानव सीलिंग संप्रदाय क्यों कहा जाता था। हालांकि आजकल बहुत कम लोग ये जानते हैं। और कोई आश्चर्य नहीं कि रिलायंस संप्रदाय को एक दुष्ट संप्रदाय कहा जाता था और इसमें इतने क्रूर आंतरिक संघर्ष थे। जिस शरीर में उसकी इच्छा का अंश था, उसने आत्मा विच्छेदन चरण तक पहुंचने तक साधना का अभ्यास किया, लेकिन जहां तक उसके वास्तविक शरीर की बात है, वह वास्तव में कितना शक्तिशाली था। अभी भी कई चीजें थी जो मेंग हाओ को समझ में नहीं आई। उदाहरण के लिए, अगर पैट्रियार्क रिलायंस इतना शक्तिशाली था, तो वह शुरू से ही खुद को क्यों नहीं बचा पाया? अगर मेंग हाओ प्रकट नहीं होता, तो क्या वह मर जाता? ये देखते हुए कि उसका वास्तविक शरीर कितना शक्तिशाली था, उसे उन साधकों की शक्ति को अवशोषित करने की क्या जरूरत थी? झाओ राज्य वाली भूमि के साथ ऊपर उठाए गए तीनों छद्म नवजात आत्मा साधक ये सब होते देख सदमे में थे। उनके दिमाग घूम गए और उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव छा गए। वे डर महसूस करने में भी असमर्थ थे। वे केवल खाली आंखों से देख सकते थे। वे शायद ही विश्वास कर पा रहे थे कि उन्होंने क्या देखा। लॉर्ड रिविलेशन भी अवाक रह गए जब उन्होंने उस विशाल सिर को देखा। यह उनसे भी कहीं ज्यादा बड़ा था। वास्तव में यह इतना बड़ा था कि आप इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक देख भी नहीं सकते थे। उनकी आंखों से डर झलकने लगा। उन्होंने कैसे कल्पना की होगी कि जिस पैट्रियार्क रिलायंस को उन्होंने शाप दिया था और लड़ने के लिए चुनौती दी थी, वह ऐसा होगा। जैसे ही पैट्रियार्क रिलायंस की आवाज गूंजी, उसके शब्द लॉर्ड रिविलेशन के कानों में चुभ गए, जिससे उसका शरीर कांप उठा और उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई। वो लड़ने की किसी भी तरह की इच्छा शक्ति से रहित हो गया था। पैट्रियार्क रिलायंस को हमला करने की जरूरत नहीं थी। अब जबकि वह वास्तव में प्रकट हो चुका था, उसने लापरवाही से लॉर्ड रिविलेशन पर थोड़ा दबाव डाला, जिससे उसका शरीर कांप उठा।
लॉर्ड रिविलेशन का खून ऐसा लग रहा था मानो बहना बंद हो जाएगा। उसने अपनी आत्मा को अलग करके जो दाव ज्ञान प्राप्त किया था वो ढह गया। वो एक कीड़े की तरह कमजोर था। पैट्रियार्क रिलायंस उसे एक ही सांस में कुचल सकता था। सिर से निकलने वाले भयानक दबाव के कारण लॉर्ड रिविलेशन का मुंह सूख गया। अपने असाधारण कल्टीवेशन बेस के बावजूद उनके शरीर पर ठंडा पसीना फूट पड़ा। उनके बगल में मौजूद रिविलेशन बेल ने उन्हें थोड़ी सी भी राहत नहीं दी। यहाँ तक कि डॉन इम्मोर्टल द्वारा दी गई आध्यात्मिक भावना ने भी उन्हें सुरक्षा का थोड़ा सा भी एहसास नहीं कराया। अब उसे समझ में आया कि जब उसने डॉन इम्मोर्टल का जिक्र किया तो पैट्रियार्क रिलायंस ने उस पर जरा भी ध्यान क्यों नहीं दिया। बेशक वो अपने असाधारण वास्तविक शरीर को देखते हुए इस पर ध्यान नहीं देता। और अब उसे पता चल गया था कि पैट्रियार्क रिलायंस को डॉन इम्मोर्टल से डर क्यों नहीं लगता था। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उनके स्मरण में उनके द्वारा पढ़े गए सभी प्राचीन ग्रंथों के अनुसार झाओ राज्य बहुत लंबे समय से अस्तित्व में था। इससे वो और भी ज्यादा भयभीत हो गया। पहले कौन अस्तित्व में था, पैट्रियार्क रिलायंस या झाओ राज्य? अगर यह बाद वाला होता तो इसे स्वीकार करना आसान होता। अगर यह पहला वाला होता, ये सोचते हुए लॉर्ड रिविलेशन इतनी हिंसक रूप से कांपने लगे कि उन्हें लगा कि उनकी त्वचा फट जाएगी। अच्छा, क्या हम लड़ेंगे? पैट्रियार्क रिलायंस के मुंह से ये शब्द गूंज रहे थे। उनमें से हर एक शब्द गरजने की तरह गड़गड़ा रहा था। गरजने वाली गड़गड़ाहट के कारण लॉर्ड रिविलेशन कई हजार मीटर पीछे की ओर फेंका गया। उसके मुंह से खून की बौछार हुई। घंटी अब बिल्कुल साधारण लग रही थी। ये बड़ी मात्रा में दरारों और फ्रैक्चर से ढकी हुई थी। नहीं, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, लॉर्ड रिविलेशन ने जल्दी से कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अभी मैं जूनियर पीढ़ी का हूँ, बस मजाक कर रहा था। कुलपति सर, कृपया बुरा न माने। कुलपति रिलायंस की दो बड़ी आंखें सीधे उसे घूर रही थी और वो कांप उठा। तुम्हारी दो हथेलियों के प्रहारों के बिना मैं बाहर नहीं आ पाता। उन शापित कमीनों ने कई साल पहले मुझे सील कर दिया था। हाल ही में सील कमजोर होती जा रही है, लेकिन इसे तोड़ने के लिए मुझे अपने साधना आधार को थोड़ा और पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता थी। लेकिन फिर इस सब के बीच में किसी ने आत्मा विच्छेदन चरण की शक्ति जारी की। इससे सील और भी ढीली हो गई और आखिरकार मैं बाहर निकलने में सक्षम हो गया। उसकी आवाज हर दिशा में गूंज उठी। जब मेन हाओ ने ये शब्द सुने तो उसका शरीर कांप उठा। मूल रूप से मैंने सील तोड़ने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन नश्वर साधना और मैं पूरी तरह सहमत नहीं है। उदात्त आत्मा शास्त्र के अपने ज्ञान के साथ भी मैं आत्मा विच्छेदन के अगले स्तर तक नहीं पहुंच सका। जब मैं अंतिम सफलता प्राप्त करने वाला था तो मुझे एक घृणित छोटे कमीने ने धोखा दिया। अरे, दानव सीलिंग संप्रदाय के सभी लोग कमीने हैं। सील तोड़ने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक ऊर्जा को चुराकर मुझसे मेरा राक्षसी दीपक छीन लिया। उसने दहाड़ लगाए। मेन हाओ भागना चाहता था। वह अच्छी तरह जानता था कि पैट्रियार्क रिलायंस किसके बारे में बात कर रहा था। तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। सौभाग्य से तुमने हमला किया, जिससे मेरी सील टूटने में मदद मिली। मुझे तुम्हें इसका बदला चुकाना है। पैट्रियार्क रिलायंस की बातें सुनकर लॉर्ड रिविलेशन चौंक गया। फिर उसका चेहरा खुशी से झूम उठा। उसने कैसे सोचा होगा कि उसे किस्मत से कुछ मिल जाएगा। आखिरकार उसे किस्मत ही मिली थी। जब उसने सम्मान में अपने हाथ जोड़े तो पैट्रियार्क रिलायंस ने अपना मुंह खोला और तेज गति से उसे पकड़ लिया। भगवान रिविलेशन और उनकी रिविलेशन बेल एक पल में निगल लिए गए। पैट्रियार्क रिलायंस के मुंह से कर्कश आवाजें निकली, लेकिन कोई खून जमा देने वाली चीख नहीं निकली। जब मेन हाओ ने ये देखा तो उसकी सांसें तेज हो गई। वो पैट्रियार्क रिलायंस की नासमझी से पूरी तरह परिचित था। वह अनजाने में पीछे हट गया। अचानक पैट्रियार्क रिलायंस का सिर मेन हाओ की ओर घूम गया। वो उसके सामने कई सौ मीटर दूर रुक गया, उसे घूरते हुए। मेन हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूरी नहीं कि वो पैट्रियार्क रिलायंस द्वारा लॉर्ड रिविलेशन से कही गई हर बात पर यकीन करता हो, लेकिन नहीं, उसने अविश्वास किया। अपने अनुभव से पैट्रियार्क ने जो कुछ कहा उसमें से ज्यादातर सच नहीं था। एकांतवास से उभरने पर बधाई कुलपति, आपकी शक्ति सर्वव्यापी है। अब जब तुम्हें सच्चाई पता चल गई है तो क्या तुम डरे हुए हो? पैट्रियार्क रिलायंस की आवाज गरजने जैसी निकली और उसने मेन हाओ को घूर कर देखा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि वो लगभग बहरा हो गया। उसे खांसी के साथ थोड़ा खून भी निकला। तुम दानव सीलिंग संप्रदाय के लोग सभी कमीने हो, पैट्रियार्क रिलायंस ने धीरे से मेन हाओ को घूरते हुए कहा। वे बूढ़े कमीने ऐसे ही थे और तुम भी वैसे ही हो। बच्चे, तुम सबने मुझे धोखा दिया। ओह ठीक है, इसे भूल जाओ। तुम आखिरकार रिलायंस संप्रदाय के सदस्य हो। मुझे तुम्हें आशीर्वाद देने की अनुमति दे। जैसे ही पैट्रियार्क रिलायंस ने कहा, मेन हाओ की खोपड़ी सुन्न होने लगी। उसने सोचा कि अभी अभी लॉर्ड रिविलेशन के साथ क्या हुआ था और उसका दिमाग दौड़ने लगा क्योंकि वो सोचने की कोशिश कर रहा था कि क्या करना है। अचानक उसे प्रेरणा की एक चिंगारी महसूस हुई, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। उसे याद आया कि उत्तरी सागर में युवा लड़की गाइडिंग ट्राइरेन ने उससे क्या कहा था। बड़े भाई, इसकी आभा आपके पैरों के नीचे है, इसे भड़काओ मत। याद रखो, दानव सीलिंग का महान मार्ग एक शास्त्र जैसी अवधारणा। उस समय मेन हाओ को उसकी बातें समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब अचानक उसे समझ में आ गई। उसके पैरों के नीचे जो वो था, वो कोई और नहीं बल्कि पैट्रियार्क रिलायंस था। इसे भड़काओ मत, याद रखो, दानव सीलिंग का महान मार्ग एक शास्त्र जैसी अवधारणा।
दानव सीलिंग का महान मार्ग, एक शास्त्र जैसी अवधारणा। इसे भड़काओ मत। मेन हाव के दिमाग में बिजली की तरह चमक उठी। ऐसा होते हुए भी पैट्रियार्क रिलायंस ने बोलना समाप्त कर दिया। तुम्हें कुछ अच्छी किस्मत का आशीर्वाद दे, मुझे तुम्हारा कर्ज चुकाना है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मेन हाव ने अपना हाथ उठाया और अपने बैग पर थपकी दी। तुरंत ही दानव सीलिंग जेड उसके हाथ में प्रकट हो गया। जब वो दिखाई दिया तो एक तेज हवा ने उसके चेहरे को झकझोर दिया। हवा धीमी हो गई और जब वो धीमी हुई तो पैट्रियार्क रिलायंस का सिर उससे 9 मीटर से भी कम दूरी पर था। उस विशालकाय सिर के सिरे भी नहीं दिख रहे थे। मेन हाव को सिर्फ काली त्वचा और एक विशाल शहर के आकार की बड़ी आंख ही दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि आंख संघर्ष कर रही है। प्राचीन दाव, मेन हाव ने जल्दी से कहा। दानव सीलिंग जेड से पहली पंक्ति का पाठ करते हुए, स्वर्ग को सील करने की दृढ़ इच्छा, पहाड़ों में सभी के लिए भलाई। दाव क्लेश 9 पहाड़ों और समुद्रों पर आना चाहिए। मेरा भाग्य कल्प है। जैसे ही मेन हाव के मुंह से ये शब्द निकले, पैट्रियार्क रिलायंस ने अपना विशाल सिर ऊपर उठाया और जोरदार दहाड़ लगाए। जैसे ही यह बाहर निकला, हवा में लहरें उठने लगी। पैट्रियार्क रिलायंस के माथे पर अचानक 9 तरफा रहस्यमय प्रतीक दिखाई दिया। ये प्राचीन और पुरातन लग रहा था और उसके माथे में गहराई से समाया हुआ था। ये टिमटिमाया और उसका शरीर कांप उठा। रुको, शापित दानव सीलिंग शास्त्र और शापित दानव सीलिंग संप्रदाय। उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव प्रकट हुआ और उसने एक और स्वर्ग को हिला देने वाली दहाड़ लगाई। फिर मेन हाव को भूलने लगा। मेन हाव का दिल जोर से धड़क रहा था जब उसने पैट्रियार्क रिलायंस की ओर देखा। वे कमीने बहुत दुष्ट थे, पैट्रियार्क रिलायंस ने सोचा। सील टूट गई है, लेकिन सीलिंग का निशान अभी भी मेरी आत्मा पर लगा हुआ है, जो मुझे 9वें दानव सीलर का दाव रक्षक बनने के लिए मजबूर करता है। ऐसा नहीं हो सकता। दानव सीलिंग संप्रदाय ने स्वर्ग के खिलाफ अपराध किए हैं और दुर्भाग्य से ग्रस्त थे। वे समझते थे कि स्वर्ग के दाव के अनुसार 9 नंबर एक प्रमुख पवित्र संख्या है। वे जानते थे कि स्वर्ग से सबसे बड़ा विरोध 9वें दानव सीलर पर आएगा, इसलिए उन्होंने सावधानी बरती। वे चाहते थे कि मैं 9वें दानव सीलर के लिए दाव रक्षक बनूं, लेकिन ये तुच्छ बच्चा क्यों संघनन चरण का है। वो संभवतः मेरे गुरु के रूप में कैसे कार्य कर सकता है। वे शापित कमीने। मैंने दानव सीलिंग संप्रदाय से रिलायंस संप्रदाय का नाम बदल दिया और सभी शिष्यों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के लिए नियम बनाए, सभी मेन हाव जैसे किसी व्यक्ति को प्रकट होने से रोकने की उम्मीद में। उत्तरी सागर से धुंध निकलने लगी, जो निश्चित रूप से झाओ राज्य की भूमि का हिस्सा था, जो पैट्रियार्क रिलायंस की पीठ पर टिका हुआ था। धुंध के भीतर जादुई ढंग से एक नाव प्रकट हुई। एक बूढ़ा आदमी और एक छोटी लड़की नाव के अगले हिस्से पर खड़े होकर पैट्रियार्क रिलायंस की ओर देख रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़े और अत्यंत सम्मान के साथ उन्हें प्रणाम किया। युवा लड़की ने कहा, गाइडिंग ट्राइरेन पैट्रियार्क को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। उसकी आवाज स्पष्ट और मधुर, एक हल्के और आध्यात्मिक स्वर के साथ गूंज रही थी। आह, तुम प्राचीन गु कैलेंडर के यिडिंग वर्ष के 3रे महीने में गिरी हुई संवेदनशील बारिश हो। तुम मेरी पीठ पर गिरे और एक झील बन गए। युवा लड़की मुस्कुराई और सिर हिलाया। फिर उसने मेन हाव की ओर देखा और आंख मारी। मेन हाव ने गहरी सांस ली। अब उसे आखिरकार लड़की के अजीब नाम का मतलब समझ में आ गया। कुलपति रिलायंस ने ठंडी सांस ली। उसने छोटी लड़की को देखा और फिर आसमान की ओर देखने लगा। मेन हाव ने उसकी निगाह का अनुसरण किया और एक अस्पष्ट रक्त रंग की आकृति देखी। उस आकृति ने हाथ जोड़कर पैट्रियार्क रिलायंस के प्रति सम्मान में झुककर प्रणाम किया, फिर गायब हो गई। पैट्रियार्क रिलायंस ने एक बार फिर अपना सिर नीचे किया और मेन हाव की ओर देखा। बहुत बढ़िया मेन हाव, भविष्य में मुझसे दूरी बनाए रखना। उसने अपने मुंह से एक सांस छोड़ी, जिससे मेन हाव हवा में उड़ गया। एक चमकदार काली हवा से टकराकर मेन हाव झाओ राज्य से बाहर फेंक दिया गया और धरती में एक विशाल छेद के किनारे पर उतर गया। साले, मैं उसकी तरफ देख भी नहीं सकता। अपने जीवन में मैं उसे कभी अपना गुरु नहीं मान पाऊंगा। मैं यहाँ से चला गया। जितना दूर रहूंगा उतना अच्छा। वो मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। जहाँ तक मेरे खजाने की बात है जो उसने छीन लिए, ठीक है, उन्हें भुगतान समझो। हमारे सारे कर्ज चुकता हो गए हैं। इस तरह मेरा दिल शांत हो सकता है और मैं साधना का अभ्यास जारी रख सकता हूँ। उसकी आंखें फड़क उठी और फिर उसका शरीर घूम गया। मेन हाव ने देखा कि विशाल कछुआ अपनी पीठ पर झाओ का राज्य लेकर प्रिज्मीय प्रकाश की एक विशाल किरण में बदल गया और फिर क्षितिज पर गायब हो गया। ऐसा लग रहा था कि वो मिल्की वे सागर की दिशा में जा रहा है। शायद यही वजह थी कि अमर लोगों के एक द्वीप के बारे में किंवदंतियां बनी। अगर कोई इसे खोजता तो ये कभी नहीं मिल पाता, लेकिन जब ये दिखाई देता तो कोई भी व्यक्ति इस पर पैर रखता तो पाता कि यह एक ऐसा देश है जहाँ नश्वर लोग रहते हैं। यह निस्संदेह झाओ राज्य था। कुछ समय बीत गया और अंततः आसमान फिर से शांत हो गया। मेन हाव वहीं खड़ा होकर गहरे खुले हुए छेद को देख रहा था। फिर उसने चुपचाप उस दिशा में देखा जहाँ पैट्रियार्क रिलायंस गायब हो गया था। समय बीतता गया और बारिश होने लगी। ये तेजी से बरसने लगी और धीरे धीरे झाओ राज्य द्वारा छोड़े गए विशाल गड्ढे में बह गई। कई सालों बाद यह क्षेत्र समुद्र में बदल गया। गिरती हुई बारिश की चादरों के बीच खड़े होकर मेन हाव ने एक लंबी सांस छोड़ी। पिछले कई दिनों की तस्वीरें उसके दिमाग में घूम गईं। ये सब लगभग अकल्पनीय लग रहा था। इस सब के बारे में सोचने पर यह सब एक सपने जैसा लग रहा था। झाओ राज्य चला गया था।
मेंग हाओ ने चारों ओर बारिश को देखा, फिर धुंधले आसमान की ओर देखा। उसने पिछले 4 सालों के अपने जीवन पर विचार किया। मैंने एक विद्वान के रूप में शुरुआत की थी, वो बुदबुदाया, मेरा जीवन बर्फ की तरह है। मैं केवल सर्दियों में ही जीवित रह सकता हूँ। मैं नश्वर दुनिया की गर्मियों के लिए तरस सकता हूँ, लेकिन अब वह मेरा जीवन नहीं है। काफी समय बीतने के बाद वह मुड़ा, गिरती हुई बारिश से घिरा हुआ। वो एक बार फिर उस सड़क पर चल पड़ा जो उसकी जड़ों से दूर ले जाती थी। बारिश के बीच उसे एक अकेलापन महसूस हुआ। आखिरकार वो उसमें विलीन हो गया। भले ही उसके ऊपर गर्म हवा बह रही हो, लेकिन वो उसे अलग नहीं कर सकती थी, क्योंकि यही उसकी जिंदगी थी। जीवन एक के बाद एक अनुभवों से मिलकर बना है, या यूं कहें कि जीवन कई अनुभवों से मिलकर बना है। अलग अलग अनुभव अलग अलग जीवन की ओर ले जाते हैं। अगर आप ठंडी कड़कड़ाती हवा का अनुभव करते हैं तो आप बर्फ बन जाएंगे। अगर आप चिलचिलाती गर्मी का अनुभव करते हैं तो आप बारिश बन जाएंगे। जीवन में आप जो भी अनुभव करते हैं वो आपको एक व्यक्ति के रूप में आकार देगा। यही बात जीवन को अद्भुत बनाती है। दक्षिणी डोमेन, मैं आ रहा हूँ। हालांकि वहां पहुंचने से पहले मुझे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचना होगा। जैसे ही वो बारिश में चल रहा था, उसने अपना सिर ऊपर उठाया और उसकी आंखें चमक उठी। वो कभी भी शक्ति प्राप्त करने की उस जिद्दी इच्छा को नहीं भूल पाएगा जो उसने प्रभु रहस्योद्घाटन के हथेली के हमले के नीचे अनुभव की थी। इस दुनिया में केवल शक्तिशाली ही अजेय हो सकता है। 1 मिनट रुको, वो रक्त रंग की चमक कहाँ से आए? मन में सवालों के भंवर में फंसे मेंग हाओ दूर गायब हो गया। अध्याय 96। पहाड़ी घाटी में राक्षसी ज़ेड। ये समझाने की कोई जरूरत नहीं है कि साधकों के लिए फाउंडेशन स्थापना का क्या मतलब है। यह एक ऐसा विश्वव्यापी परिवर्तन है जिसमें दीर्घायु का विस्तार शामिल है। बेशक दीर्घायु का मतलब जीवन है, और फाउंडेशन स्थापना साधकों का जीवन क्यूई संघनन चरण के लोगों की तुलना में कहीं अधिक संतुष्टिदायक है। ऐसी चोटें हैं जो क्यूई कंडेंसेशन चरण के किसी व्यक्ति को मार सकती है, लेकिन केवल एक शक्तिशाली फाउंडेशन स्थापना विशेषज्ञ को ही चोट पहुंचा सकती है। मेंग हाओ झाओ राज्य के किनारे से बाहर हरे भरे पहाड़ों से होते हुए चला गया और उस जमीन को पीछे छोड़ आया जो कभी उसका घर हुआ करती थी। वो दक्षिणी क्षेत्र की ओर बढ़ गया। भले ही झाओ राज्य तकनीकी रूप से दक्षिणी डोमेन का हिस्सा था, लेकिन ये दक्षिणी डोमेन के केंद्र से बहुत दूर था। अपने वर्तमान साधना आधार को देखते हुए अगर वो पैदल जाता तो वहां पहुंचने में सालों लग सकते थे। हालांकि मेंग हाओ को कोई जल्दी नहीं थी। हालांकि वो दक्षिणी डोमेन की दिशा में आगे बढ़ रहा था, लेकिन इस समय उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि कैसे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में प्रवेश किया जाए और एक शक्तिशाली विशेषज्ञ कैसे बना जाए। ये सोचकर कि कैसे पहले पूरे झाओ राज्य में केवल कुछ दर्जन फाउंडेशन स्थापना साधक थे, मेंग हाओ उत्सुकता से भर गया। वो फाउंडेशन स्थापना तक पहुंचने और फिर आकाश में उड़ने में सक्षम होने के लिए तरस रहा था। कौन जानता है कि दक्षिणी क्षेत्र में मुझे किन खतरों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही मुझे अभी भी इस जहर को खत्म करना है। मैं ऐसा तभी कर सकता हूँ जब मेरे पास अधिक शक्तिशाली साधना आधार हो। मेंग हाओ की आंखें चमक उठी। वो जानता था कि उत्कृष्ट आत्मा शास्त्र के क्यूई साधना मैनुअल के साथ वो एक दोषरहित नींव स्थापित कर सकता है। यह अपने आप में काफी दुर्लभ था, लेकिन मेंग हाओ के पास एक परफेक्ट फाउंडेशन पिल बनाने के लिए शानविगुआन शियू का गुप्त सूत्र भी था। उसके पास पहले से ही ज्यादातर सामग्रियां थी। पैट्रियार्क रिलायंस की अमर गुफा से प्राप्त वस्तुओं और तांबे के दर्पण के साथ उसे पूरा भरोसा था कि वह गोली बनाने के लिए जरूरी सभी चीजें जुटा सकता है। अगर वो सफल हो जाता तो उसके पास एक परफेक्ट फाउंडेशन होता जो वर्तमान में केवल कल्टीवेशन की दुनिया की किंवदंतियों में ही मौजूद है। मुझे आश्चर्य है एक परफेक्ट फाउंडेशन कितना शक्तिशाली है। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसकी आंखें चमक उठी। 3 महीने बाद मेंग हाओ उस जगह से बहुत दूर था जहाँ पहले झाओ राज्य था। वो नश्वर लोगों के एक दूसरे देश से गुजरा था और अब एक विशाल जंगल में था। उसने काफी समय से जीवन के कोई लक्षण नहीं देखे थे। जहाँ तक नजर जाती थी वहाँ तक एकाकी पहाड़ फैले हुए थे। वे अंतहीन लग रहे थे। दिन के समय विभिन्न जंगली जानवरों की आवाजें सुनी जा सकती थी और गहरा नीला आकाश असीम रूप से फैला हुआ था। रात में आकाश असंख्य तारों और कोमल चांद की कोमल रोशनी से भर जाता था, जिसका नजारा दिल को मोह लेता था। मेंग हाओ एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा था और दुनिया को देख रहा था। इसकी खूबसूरती ने उसके दिल को भर दिया, जिससे उसका दिल फूल उठा। वो पहाड़ से नीचे उतरने लगा। 10,000 किताबें पढ़ी, 10,000 सड़कों पर यात्रा की। ये बताना मुश्किल है कि मैंने अब तक कितने हजार किलोमीटर की यात्रा की है। पहाड़ क्षितिज को भर देते हैं। मैंने जो कुछ भी देखा और सुना है वो मेरे दिल को एक बढ़ते हुए समुद्र की तरह भर देता है। उसकी आंखें चमक उठी। फाउंडेशन स्थापना के लिए स्थान का चयन करते समय सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसी जगह का चयन करें जहां आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत अच्छी हो। इससे मेरी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। मेंग हाओ को पता था कि अपना फाउंडेशन स्थापित करना मुश्किल होगा। वर्तमान में वो उपयुक्त स्थान खोजने के प्रयास में तेजी से आगे बढ़ रहा था। समय बीतता गया और 3 महीने बीत गए। मेंग हाओ अब 6 महीने से भटक रहा था। उस समय के दौरान उसने साधना का अभ्यास नहीं किया। क्यूई संघनन के महान चक्र को पूरा करने के बाद उसे इसकी आवश्यकता नहीं थी। उसका दिल शांत था। अंदर से वो जानता था कि वो जब चाहे अपनी नींव स्थापित करना शुरू कर सकता है।
अपनी नींव स्थापित करने में सफल होने की सबसे अधिक संभावना के लिए मुझे घनी आध्यात्मिक ऊर्जा वाले स्थान का चयन करना होगा, मेन हाओ ने कहा। इससे कोई भी गलती करने की संभावना कम हो जाएगी। यात्रा करते समय वो किसी भी जंगली जानवर को देखने से बचता था और किसी भी खूनी नरसंहार को नहीं भड़काता था। पिछले आधे साल में उसके शरीर में जहर 2 बार भड़क चुका था। हर बार ऐसा होने पर उसका शरीर तीव्र दर्द से तड़प उठता था, मानो असंख्य चींटियां उसके अंदरूनी अंगों को कुतर रही हो। पहली बार ऐसा होने पर वह आसमान से नीचे गिर गया था। उसके शरीर से 3 रंगों वाला कोहरा निकल रहा था। दर्द कम होने से पहले वह 3 दिनों तक दांत पीस कर बैठा रहा था। दोनों बार जब जहर भड़क गया था तो उसके शरीर से बड़ी मात्रा में बदबूदार काला तरल पदार्थ निकला था। जिस भी वनस्पति को उसने छुआ वह तुरंत सड़ गई। आगे की खोजबीन के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधिकांश जहर वास्तव में उसके शरीर से बाहर निकल चुका था। केवल 3 रंगों वाली जहर की गोली का जहर बचा था। आधे साल के दौरान मेन हाओ ने पैट्रियार्क रिलायंस से प्राप्त खजाने के साथ अभ्यास करने के लिए समय निकाला। उदाहरण के लिए बिजली का झंडा। अब तक वो इसे 6 महीने पहले की तुलना में बहुत अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकता था। अब वो इसका उपयोग 30 मीटर व्यास का कोहरा बनाने के लिए कर सकता था। यदि कोई प्राणी इसके पास आता तो यह उस पर बिजली के बोल्ट गिराता। इसकी शक्ति फाउंडेशन स्थापना से अधिक थी। जब भी वह आराम करता तो उसे खुद को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करने की आदत हो गई थी। जहाँ तक सौभाग्यशाली वस्तु का प्रश्न है, मेन हाओ को इसका कोई स्पष्ट उपयोग नहीं मिला। 1 और महीना बीत गया। मेन हाओ के सामने पहाड़ी घाटियों की एक श्रृंखला दिखाई दी। वे झूलते पुलों से भरे हुए थे। मोटे भांग के कपड़े और सिर पर टोपी पहने लोग अपनी पीठ पर बड़ी बड़ी विकर की टोकरियां उठाए पुलों पर इधर उधर चलते थे। ये देखकर मेन हाओ की आंखें सिकुड़ गईं। ये जगह एक जंगल थी जहाँ कहीं भी रहने का कोई निशान नहीं था। और फिर भी अचानक कुछ नश्वर प्राणी प्रकट हो गए थे। उनके कपड़े झाओ राज्य में पहने जाने वाले कपड़ों से अलग लग रहे थे। मेन हाओ ने उन्हें देखा, खुद से कुछ बुदबुदाया और जाने ही वाला था कि अचानक उसकी आंखें चमक उठी। वह 7 घाटियों में से एक की ओर देखने के लिए मुड़ा। कुछ ही पलों बाद वो उड़ती हुई तलवार जिस पर वह खड़ा था चमक उठी और उसे सीधे घाटी की ओर ले गई। जैसे ही वह निकट पहुंचा, आध्यात्मिक ऊर्जा की एक मोटी लहर बाहर निकली और उसके चेहरे पर लगी। उसकी आंखें चमक उठी। यह आध्यात्मिक ऊर्जा का सबसे घना संचय था जो उसने पिछले 6 महीनों में देखा था। घाटी बहुत गहरी और लंबी थी। हवा में उड़कर नीचे देखने पर मेन हाओ को उसका तल भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसे केवल घनी आध्यात्मिक ऊर्जा ही दिखाई दे रही थी जो घाटी की गहराई से बाहर निकल रही थी। आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण आसपास के सभी जीव जंतु बहुतायत से बढ़ रहे थे और इस जगह को एक अलौकिक रूप दे रहे थे। रिलायंस संप्रदाय के पूर्वी पर्वत पर जितनी आध्यात्मिक ऊर्जा थी उससे कहीं ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा यहाँ है। मेन हाओ ने आश्चर्य से धुंध भरी घाटी को देखा। ये वह क्षण था जब घाटी में अचानक धुंध छा गई। मेन हाओ के बैग में दानव सीलिंग जेड कांपने लगा। उसकी आंखें झपक रही थी। उसने जेड स्लिप निकाली। जैसे ही उसने उसे बाहर निकाला, एक गर्जनापूर्ण ध्वनि उसके सिर में भर गई और उसके दिमाग में एक पाठ प्रकट हुआ। प्राचीन काल से चली आ रही एक समझ, एक दानव को गलाना, एक दानव मुहर लगाने वाले के हाथ से काटा जाना। कितनी अफसोस की बात है, 1 इंच अगरबत्ती की राख जिस पर वंशज सजदा कर सकते हैं। पाठ अचानक प्रकट हुआ और फिर उतनी ही तेजी से गायब हो गया। मेन हाओ के दिमाग में धूमिल हो गया। सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन मेन हाओ की आंखें चमक उठी। उसने घाटी के भीतर धुंध को देखा, फिर वापस दानव सीलिंग जेड को देखा। एक दानव सीलर के हाथ से कटा हुआ। दानव सीलिंग संप्रदाय, प्राचीन जेड, एक दानव। इस दानव सीलिंग जेड में क्या रहस्य है? मेन हाओ ने अपना सिर ऊपर उठाया और चारों ओर देखा। ये पता चला कि निलंबन पुलों पर कई नश्वर लोगों ने उसे देखा था। उनके चेहरों पर भय के भाव दिखाई दिए। एक एक करके वे अपने घुटनों पर गिर गए और उसके सामने झुकने लगे। अचानक दूसरी घाटियों में से एक से सीटी की तीखी आवाज आई। रंग बिरंगी रोशनी की 2 किरणें दिखाई दी। 2 विशालकाय कोंडोर उड़कर बाहर आए, जिनमें से प्रत्येक की पीठ पर एक व्यक्ति खड़ा था। प्रत्येक व्यक्ति लगभग 40 वर्ष का लग रहा था। उन्होंने जटिल रूप से जुड़े हुए नीले और हरे कपड़े के वस्त्र पहने हुए थे। उनके चेहरे थोड़े काले थे और वे बहुत दुबले पतले थे। उनमें से एक व्यक्ति के हाथ में एक गहरे हरे नीले रंग का सांप लिपटा हुआ था। छोटे सांप की आंखें भयानक थीं और जब उसने अपनी कांटेदार जीभ बाहर निकाली तो उसके मुंह से एक पतली धुंध निकली। दूसरे आदमी के कंधे पर एक कनखजूरा था जो धीरे धीरे आगे पीछे हिल रहा था। ये लगभग 1 फुट लंबा था और बहुत रंगीन, जाहिर तौर पर बेहद जहरीला था। उन 2 आदमियों में से एक क्यूई कंडेंसेशन के 9वें स्तर का था, दूसरा 8वें स्तर के शिखर पर था। वे बहुत दोस्ताना नहीं लग रहे थे। वे मेन हाओ से लगभग 900 मीटर दूर रुक गए, उसे ठंडी आंखों से देखते हुए। मेन हाओ की अभिव्यक्ति हमेशा की तरह शांत थी। उसने दानव सीलिंग जेड को हटा दिया और उनकी ओर देखा। उसने झाओ राज्य में इन लोगों के समान साधना आधार वाले 1 से अधिक साधक देखे थे। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, एक और तीखी सीटी की आवाज सुनाई दी। दूसरी घाटी से एक पंख वाला बैंगनी टोड उड़कर आया। उड़ते समय वह अपने साथ धुंध लेकर आया। ऐसा लग रहा था कि इस टोड के पास क्यूई संघनन चरण का एक साधना आधार था।
उसकी पीठ पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। बूढ़े आदमी ने लाल और पीले रंग का एक कपड़ा पहना हुआ था। उसके चेहरे पर टोटेमिक चिन्ह बने हुए थे जो एक तरह का मुखौटा बना रहे थे। वह बहुत भयंकर दिख रहा था जब वह मेंग हाओ को नापने के लिए दूसरे 2 लोगों के साथ बाहर निकला। बूढ़े आदमी का साधना आधार असाधारण था। वह क्यूई संघनन के 9वें स्तर के शिखर पर था। उसे देखकर बाकी 2 के चेहरे के भाव बदल गए। बूढ़े आदमी ने मेंग हाओ को देखा। भौहें सिकुड़ते हुए उसने अपने साधना आधार का आकलन करने की कोशिश की। मैं स्पिरिट टॉट गांव का मुखिया हूँ, उसने कहा। अगर तुम बस यहाँ से गुजर रहे हो साथी दाओवादी, तो कृपया आगे बढ़ते रहो। बाहरी साधकों का यहाँ स्वागत नहीं है। मेंग हाओ का चेहरा हमेशा की तरह शांत था। यहाँ की घनी आध्यात्मिक ऊर्जा ही थी जिसकी तलाश वह पिछले आधे साल से कर रहा था। अगर वह चला गया तो ये कहना असंभव था कि उसे एक और समान स्थान खोजने के लिए कितना समय खोजना होगा। आमतौर पर वह इसे भूलकर आगे बढ़ जाता, लेकिन दानव सीलिंग जेड की अजीब प्रतिक्रिया ने उसकी दिलचस्पी जगा दी थी। उसे वहां से जाने की कोई इच्छा नहीं थी। उसने कुछ नहीं कहा। उसका दाहिना हाथ किसी मंत्रोच्चार की मुद्रा में फड़क उठा और एक के बाद एक उड़ती हुई तलवारें बाहर निकल आईं, जिससे तुरंत ही 100 से ज्यादा उड़ती हुई तलवारों की एक तलवार वर्षा बन गई। वे चारों ओर घूम गईं, जिससे एक भंवर बन गया जो सभी दिशाओं में बाहर की ओर फैलने लगा। टोट पर बैठे बूढ़े आदमी के हाव भाव, साथ ही अन्य लोगों के हाव भाव तुरंत बदल गए। मेंग हाओ ने एक घाटी की ओर इशारा किया और तलवारें आगे निकल गईं। जब वे चट्टान से टकराईं और एक साधारण अमर गुफा का निर्माण किया, तो धमाकों की आवाजें गूंज उठी। कृपया मुझे कुछ महीनों के लिए यहाँ छिपने की अनुमति दे, मेंग हाओ ने शांत भाव से कहा। उन्हें एक और नजर डाले बिना वह अमर गुफा की ओर बढ़ गया। 100 से ज्यादा उड़ती तलवारों की भयावह छवि देखकर बूढ़े मेढक की भौहें तन गईं। बाकी 2 साधक झिझकते हुए दिखे। जिस व्यक्ति के हाथ में सांप लिपटा हुआ था, उसने अमर गुफा में प्रवेश करते समय मेंग हाओ को घूर कर देखा। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और आत्मा सांप काले रंग में बदल गया और मेंग हाओ की ओर उड़ गया। जैसे जैसे वह निकट आया, मेंग हाओ की आंखों में एक गहरा ठंडा भाव दिखाई दिया। अध्याय 97, एक पहाड़ी घाटी में खेती में सफलता। इससे पहले कि मेंग हाओ कुछ कर पाता, गहरे नीले हरे रंग का स्पिरिट स्नेक उससे लगभग 30 मीटर दूर था। अचानक वह हवा में रुक गया और एक तीखी चीख निकाली, जैसे कि उसे मेंग हाओ के शरीर पर कुछ भयानक होने का आभास हो गया हो। वह कांपने लगा, फिर पीछे की ओर भागा और थोड़ा भी करीब आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अचानक मेंग हाओ के सिर के ऊपर से 3 रंगों वाला कोहरा निकला। ये रोते हुए और हंसते हुए एक रहस्यमय भाव के साथ एक राक्षसी चेहरे में बदल गया। यह मेंग हाओ के सिर के चारों ओर घूमता रहा, फिर एक अस्पष्ट चीख निकाली जो आत्मा सांप की ओर चली गई। जब अदृश्य चीख उस पर पड़ी तो आत्मा सांप ने एक दयनीय चीख निकाली। उसका शरीर तुरंत सड़ने लगा। वह खून के एक जमने में बदल गया जो फिर जमीन पर फैल गया। ये देखकर बूढ़े आदमी के चेहरे पर भाव बदल गए। 2 अन्य साधक चौंक गए। उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। मेंग हाओ भी आश्चर्य से देख रहा था। उसका दिल धड़क रहा था। 3 रंगों वाला कोहरा उसके शरीर में मौजूद जहर था। पिछले आधे साल में ये 2 बार भड़क चुका था, लेकिन ये पहली बार था जब इसने जादुई रूप धारण किया था और अपनी इच्छा से उसके शरीर से बाहर निकला था। जहर स्पष्ट रूप से अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय था। यह अन्य जहरों को महसूस कर सकता था और उन्हें अपने पास नहीं आने देता था, जैसे कि यह मेजबान सिर्फ उसका था। पिछले महीनों में मेंग हाओ को यह विश्वास हो गया था कि विष के पिछले 2 प्रकोपों के दौरान 3 महान संप्रदायों के अन्य 2 विष पूरी तरह से निष्कासित कर दिए गए थे। ऐसा लग रहा था कि वे 3 रंगों वाले जहर जितने शक्तिशाली नहीं थे और इसके द्वारा उनके शरीर से बाहर निकाल दिए गए थे। आत्मिक सांप की मृत्यु को देखकर मेंग हाओ को आखिरकार यह समझने में मदद मिली कि भगवान रहस्योद्घाटन का 3 रंगों वाला जहर वास्तव में कितना शक्तिशाली था। बेशक जिन 3 लोगों का उसने सामना किया, उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वे मेंग हाओ की ओर देखते रहे। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। कल्टीवेटर जिसने अभी अभी अपना स्पिरिट स्नैक खोया था, तेज गति से पीछे की ओर भागा। उसके मुंह से खून बह रहा था। उसने मेंग हाओ को हैरानी से देखा। तो साथी दाओवादी भी जहर की साधना करते हैं। टॉट पर बैठा बूढ़ा आदमी जो क्यूई संघनन के 9वें स्तर पर था, खड़ा हुआ और मेंग हाओ को सम्मानपूर्वक सलाम किया। चूंकि ऐसा है, इसलिए कृपया यहाँ रहने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। लेकिन इस घाटी के बारे में कुछ अजीब बात है। इसमें घनी आध्यात्मिक ऊर्जा है और हर पूर्णिमा को धुंध फूटती है और पूरी घाटी भर जाती है। बोलते समय उसकी आंखें चमक उठी। चेतावनी के लिए धन्यवाद, मेंग हाओ ने कहा। उसका चेहरा भावहीन था। उसका शरीर फड़क उठा और वह अमर की गुफा में घुस गया। उसने जो बड़ा पत्थर बनाया था, वह गुफा को बंद करने के लिए गिर गया। बाहर सब कुछ शांत था। टॉट गीजर की आंखें चमक उठी जब उसने दूसरे 2 आदमियों को देखा। वे सभी एक पल के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने अपने अपने स्पिरिट बीस्ट को थपथपाया और दूसरी घाटी की ओर उड़ गए। वहां 4 और कल्टीवेटर इकट्ठे हुए थे। वे सभी क्यूई कंडेंसेशन के 8वें स्तर पर थे और उन्होंने हरे और नीले रंग के लंबे गाउन पहने हुए थे। वे एक विशाल काले पत्थर पर बैठे थे जिस पर मंद रोशनी पड़ रही थी। जब रोशनी दिखाई दी तो पत्थर कुछ हद तक पारदर्शी लग रहा था।
अंदर एक 2 सिर वाले पक्षी का कंकाल देखा जा सकता था। जब वह बूढ़ा आदमी और अन्य लोग वहां पहुंचे तो चारों व्यक्तियों ने अपनी आंखें खोली। वह बाहरी व्यक्ति एक जहर का साधक है, उस व्यक्ति ने कहा जिसने आत्मा सांप को खो दिया था। उसकी आवाज घृणा से भरी हुई थी। उसकी आंखों से जहरीला क्रोध निकल रहा था। मुझे यकीन नहीं है कि उसने कितना देखा, लेकिन उसने जाने से इनकार कर दिया। इससे मामला और भी उलझ जाता है। 4 लोगों में से एक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। वह एक पीला चेहरा वाला अधेड़ उम्र का आदमी था। उसकी साधना का स्तर क्या है? क्यूई कंडेंसेशन के 9वें स्तर का शिखर। टॉड गीजर ने शांति से कहा। वह गलत नहीं था। हालांकि मिंग हाओ आसानी से क्यूई कंडेंसेशन के 13वें स्तर में जा सकता था, लेकिन जब वह ऐसा करता था तो वह स्वर्ग और पृथ्वी से कट जाता था। इसलिए वह आमतौर पर 9वें स्तर के शिखर पर ही रहता था। उसकी साधना का आधार बहुत परिष्कृत है, लेकिन अगर हम एक साथ हमला करते हैं तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा, उस साधक ने कहा जिसने अपना आत्मा सांप खो दिया था। अगर हम उसे यहाँ रहने देते हैं तो वह समझ जाएगा कि क्या हो रहा है। उसे अभी कोई संदेह नहीं हो सकता है, लेकिन अगली पूर्णिमा आधे महीने में है। जब लाल रस्सी को खींचने का समय आएगा तो उसे निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। वह एक जहर साधक है, वह कैसे दिलचस्पी नहीं ले सकता। मैं कहता हूँ चलो एक साथ हमला करते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। कुछ अन्य लोग हिचकिचाते हुए लग रहे थे। आखिरकार मिंग हाओ 9वें स्तर के शिखर पर था। इस समय केवल टॉड गीजर ही उसके सामने खड़ा होने के लिए पर्याप्त मजबूत था। अन्य कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं था। यदि वे सभी एक साथ लड़े तो वे जीतने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ की मृत्यु होने की संभावना है। हिचकिचाते हुए उन्होंने टॉड गीजर को देखा। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने उससे कहा कि पूर्णिमा पर घाटी में अजीबोगरीब चीजें होती हैं। सबसे ज्यादा संभावना है कि वह खुद जाकर देखेगा। हमें हमला करने की जरूरत नहीं होगी। लाल रस्सी के साथ आने वाला धुआं उसे मार देगा। अगर वह बाहर नहीं आता तो धुआं वैसे भी सब कुछ ढक लेता है। किसी भी तरह से वह मर चुका है। हमारे पैट्रिक स्पिरिट माउंटेन थरी विलेज को बाहरी लोग नहीं देख सकते। जो कोई भी ऐसा करता है उसे मरना ही होगा। बोलते समय उसकी आंखें चमक उठी। बाकी 6 लोगों ने सिर हिलाया। इस बीच मिंग हाओ अमर गुफा में पैर मोड़कर बैठ गया। उसके चारों ओर घनी आध्यात्मिक ऊर्जा ने उसके साधना आधार को झंकृत कर दिया। जैसे ही उसने सांस लेने के व्यायाम शुरू किए, उसका असीम कोट सागर समेकित होने लगा। उसने गहरी सांस ली, अपना सिर उठाया और उस बड़े पत्थर को देखा जिसका इस्तेमाल उसने अमर गुफा को सील करने के लिए किया था। उसकी आंखें चमक उठी और 2 लकड़ी की तलवारें उसके बगल में मडराती हुई दिखाई दी। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे हवा में लहराया। एक ताबीज उसके सामने तैरता हुआ दिखाई दिया। उसने उसे बड़ी चट्टान पर लटका दिया। यह ताबीज उसे वांग तेनफेई से मिला था। उसे यकीन नहीं था कि यह कितना शक्तिशाली है और उसने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन ये देखते हुए कि उसने इसे वांग तेनफेई से लिया था, यह कोई आम चीज नहीं हो सकती थी। ऐसा लगता है कि इन लोगों के पास कुछ रहस्य हैं, जिनके बारे में वे नहीं चाहते कि बाहरी लोग जाने। अगर वे मुझे अकेला छोड़ देते हैं तो मैं भी उन्हें अकेला छोड़ दूंगा, लेकिन अगर वे मेरी साधना में बाधा डालते हैं। मिंग हाओ की आंखें चमक उठी। जब उसने शांगुआन शियू के कछुए के खोल को अपने बैग से बाहर निकाला, जिसमें परफेक्ट फाउंडेशन के बारे में विवरण था, तो उसका चेहरा शांत था। उसने उसे देखा, भौहें सिकुड़ी। एक परफेक्ट फाउंडेशन पिल बनाने के लिए मुझे एक पिल फनेस की जरूरत है, मिंग हाओ ने खुद से कहा। मुझे ये शांगुआन शियू से मिला है, लेकिन इसके लिए कीमिया में थोड़ी कुशलता की भी जरूरत होती है। इस तरह की कुशलता के बिना गलती की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ये औषधीय पौधे बेहद कीमती हैं। अगर मैं कोई गलती करता तो मैं और भी पौधे बना सकता था, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। उसके पास कीमिया में कोई कुशलता नहीं थी, जो कुछ हद तक निराशाजनक था। कुछ समय बीतने के बाद मिंग हाओ ने छोटी छोटी गोलियां बनाने के लिए जरूरी विभिन्न पौधे निकाले जो सामग्री सूची का हिस्सा थे। फिर उसने तांबे का दर्पण निकाला और उनमें से कुछ की नकल करना शुरू कर दिया। कुछ घंटों बाद उसने बहुत ज्यादा स्पिरिट स्टोन खर्च कर दिए। स्पिरिट स्टोन का पहाड़ होने के बावजूद अगर वह इसी गति से आगे बढ़ता रहा तो वह एक बार फिर से कंगाल हो जाएगा। ये तो बस छोटी मोटी गोलियां हैं। परफेक्ट फाउंडेशन पिल बनाने के 2 मुख्य चरण हैं। पहला चरण 7 अलग अलग छोटी मोटी गोलियां बनाना है, जिनमें से प्रत्येक का एक अनूठा कार्य है। दूसरा चरण उन 7 गोलियों को लेना और उन्हें पिघलाकर परफेक्ट फाउंडेशन पिल बनाना है। अगर मैं एक भी छोटी गोली नहीं खा पाया तो मेरे पास सफल होने का कोई रास्ता नहीं है। 7 छोटी गोलियों में से शांगुआन शियू ने 2 बनाई थी। अब 5 बची हैं। मैंने पहले कभी गोलियां नहीं बनाई हैं। अगर मुझे सफल होने के लिए दर्जनों बार कोशिश करनी पड़े तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो मेरे पास निश्चित रूप से पर्याप्त स्पिरिट स्टोन नहीं होंगे। इससे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचने की मेरी क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। कीमिया, अगर मैं कीमिया में पर्याप्त कौशल विकसित कर सकता हूं, तो मुझे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मिंग हाओ ने कुछ बुनियादी मिल्की वे सिटी कीमिया तकनीकों का अध्ययन करते हुए भौहें सिकुड़ी। दुर्भाग्य से खुद को ऐसी तकनीकें सिखाने की कोशिश करना आसान नहीं है और इसमें बहुत लंबा समय लग सकता है।
इसके अलावा कुछ तकनीकें आम नहीं थी। कई मास्टर कीमियागरों के पास गुप्त तकनीकें थी जो बाहरी लोगों को नहीं बताई जाती थी। ऐसी तकनीकें अक्सर संप्रदाय के गुप्त रहस्य हुआ करती थी। सबसे अच्छी विधि यह होगी कि पहले परफेक्ट फाउंडेशन पिल तैयार की जाए, फिर फाउंडेशन स्थापित किया जाए। इस तरह गोली बनाने में जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं होगी। शांगगुआन शिव ने यही रास्ता अपनाया था, लेकिन उसकी आंखें चमक उठी। यह विधि उपयुक्त लगती है, लेकिन अगर मैं फाउंडेशन स्थापना तक नहीं पहुंच पाया तो मुझे बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से शांगगुआन शिव की मौत हो गई, अन्यथा मैं उसे कभी नहीं मार पाता। इसलिए यह विधि इस्तेमाल नहीं की जा सकती। वह एक पल के लिए चुप रहा और फिर उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भर गई। किसी भी चीज की परवाह किए बिना मुझे पहले फाउंडेशन स्थापना तक पहुंचना होगा। अगर मैं बाद में परफेक्ट फाउंडेशन पिल बना सकता हूं, तो बहुत देर नहीं होगी। परफेक्ट फाउंडेशन पिल स्वर्ग द्वारा बनाए गए दाव पिलर्स में दरारों की मरम्मत कर सकती है। इसलिए एक दोषरहित फाउंडेशन ठीक है। मेंग हाओ ने अपने दांत पीस लिए। परफेक्ट फाउंडेशन पिल बनाने की उसकी तीव्र इच्छा के बावजूद अभी ऐसा करना व्यवहारिक नहीं था। मैं दक्षिणी क्षेत्र में तभी प्रवेश कर सकता हूं जब मैं पहले फाउंडेशन स्थापना तक पहुंच जाऊं। तब मैं इस जहर को दूर करने का तरीका खोज सकता हूं। क्यूई संघनन साधक के रूप में ये लगभग असंभव है। अपना मन बना लेने के बाद उसने सोचने में और समय बर्बाद नहीं किया। उसने कछुए के खोल और औषधीय पौधों को अलग रख दिया, फिर एक फाउंडेशन स्थापना गोली निकाली और उसकी नकल करना शुरू कर दिया। वह क्यूई कंडेंसेशन के महान चक्र का सदस्य था और फाउंडेशन स्थापना तक पहुंचने की अपनी क्षमता में बहुत आश्वस्त महसूस कर रहा था। हालांकि इसे सुरक्षित रखने के लिए उसने फाउंडेशन स्थापना गोली की शक्ति का उपयोग करने का फैसला किया। अपने सामने 5 फाउंडेशन स्थापना गोलियों को देखते हुए उसने एक सांस ली और अपने बैग को थपथपाया। एक छोटा झंडा उड़ गया। हवा में उड़ते समय बिजली उसके चारों ओर घूम गई। मेंग हाओ ने कुछ मंत्रोच्चार किए और झंडा मेंग हाओ के साधना आधार की किसी भी सहायता के बिना जमीन में धंस गया। इसने आसपास की कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख लिया, फिर एक कोहरे में बदल गया जिसने अमर की गुफा को घेर लिया। यह मेंग हाओ को घेरते हुए सभी दिशाओं में 30 मीटर तक फैल गया। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल लेने के बाद मेरा शरीर अकड़ जाएगा और मैं हिल नहीं पाऊंगा। उसने छोटे झंडे से बनी धुंध को देखा। हालांकि यहाँ बिजली के झंडे के साथ मैं सुरक्षित रहूंगा, कोई भी मुझे परेशान नहीं कर पाएगा। मेरे कल्टीवेशन बेस के वर्तमान स्तर को देखते हुए पक्षाघात की अवधि अपेक्षाकृत कम होगी। पैट्रियार्क रिलायंस से प्राप्त किए गए खजानों में से डेमन सीलिंग जेड सबसे रहस्यमय था, लेकिन स्पिरिट स्टोन्स के पहाड़ के अलावा उसका पसंदीदा ये छोटा झंडा था। गुड लक चार्म के बारे में वो अभी भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाया था। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पहुंचने के बाद वो इसका और अध्ययन करेगा। गहरी सांस लेते हुए उसने एक गोली उठाई और उसे अपने मुंह में डाल लिया। ये तुरंत घुल गई और असीम आध्यात्मिक ऊर्जा ने उसके शरीर को हिला दिया। वो कांप उठा। ये पहली बार नहीं था जब उसने फाउंडेशन स्थापना की गोली खाई थी, लेकिन हर बार जब उसने ऐसा किया तो उसे ऐसा लगा जैसे वह विशाल दुर्घटनाग्रस्त लहरों के बीच तैरती हुई एक छोटी नाव है। एक गर्जनापूर्ण ध्वनि उसके सिर में भर गई। उसने अपने कल्टीवेशन बेस को घुमाना जारी रखा। मेंग हाओ के माध्यम से असीम आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित हुई जो उसके कोर सागर में भर गई, जिससे वो धारने और मंथन करने लगा। उसके भीतर का राक्षसी कोर अचानक ऐसा लगने लगा मानो वो दाव स्तंभ में बदलने वाला हो। एक बार जब दाव स्तंभ प्रकट हुआ, मेंग हाओ क्यूई संक्षेपण से बाहर निकल गया होगा और साधना के वास्तविक क्षेत्र में प्रवेश कर गया होगा। नींव की स्थापना। एक बार फाउंडेशन स्थापना चरण में वो फिर कभी नश्वर नहीं होगा। वो वास्तव में साधना के मार्ग पर होगा और फिर कभी नश्वर दुनिया का हिस्सा नहीं होगा। पीछे हटना ये संकेत देगा कि वह साधना दुनिया में अस्तित्व के लायक नहीं है। वो धारा के विपरीत चलने वाली नाव होगी। इसे इस वाक्यांश में अभिव्यक्त किया जा सकता है, आगे बढ़ो नहीं तो पीछे रह जाओगे।